धीमे 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 झूमे 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 धरती को ये किरण, झूमे 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 हौले 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 मस्ती में ये गगन। हर गुल है महके महके है कण कण, ये बहती पवन भी गाती है सरगम। वैशाखम वैशाखम है प्रेम की मेला, वैशाखम वैशाखम है प्रेम की मेला। अरे यार, सुबह सुबह चला चला के तूने थका दिया है। यहाँ देखने के लिए क्या है? अबे चुप करना। जो पूछ रहा हूँ बता ना। हाँ यार, जरा कलरफुल तितली देख। अबे इनको देखने से नजर तेज हो जाती है, हार्ट बीट भी फास्ट चलती है। वर्कआउट भले ये करती हैं, लेकिन उसका असर हम पर होता है। एक काम की बात बताऊं, ये देखने से हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टर ने बताया। कौन से डॉक्टर ने बताया? जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो सबको बताऊंगा। उसने सुन लिया ना तो चप्पल से मारेगी, दांत टूट जाएगा तेरा, समझा? अबे तू साथ में है ना? क्या करने के लिए? अपन दोनों उस पेड़ पे चढ़ जाए क्या? अरे भाई, मेरी बात तू समझ नहीं रहा है। ये ना तेरे रेंज में नहीं है। मेरी रेंज में नहीं है, पर दिल पे कंट्रोल कैसे करूं? तू ऐसे नहीं समझेगा। अच्छा एक बात बता, अपना लैपटॉप वायरस को पसंद नहीं करता ना, लेकिन वायरस तो लैपटॉप को पसंद करता है। अबे कुछ समझा नहीं। अबे इसकी टी शर्ट पे कुछ लिखा है यार, लुक एट माई फेस। इसका मतलब क्या है? मतलब? हाँ मैं समझ गया, फेस पे लुक देने के लिए कह रहा है। ये देखो बेबी, तुम देखने के लिए कह रही हो ना, यू लाइक मी ना? You idiot! अरे यार, ये ऐसे क्यों चली गई? एक तो तू उसे घूर रहा था और फालतू की बात करने लगा, तो इडियट नहीं कहेगी। चल अब कि और कुछ सुनना बाकी है। इडियट मतलब बेइज्जती? हाँ। आज तक इडियट को मैं प्यार समझता था, बहुत कचरा हो गया यार। तू सच में इडियट है भाई। बाबू उठ गए? हाँ, राहुल बाबू उठकर गेम खेल रहे हैं बेटी। गेम खेलते खेलते थक गए होंगे। हॉर्लिक्स पियेंगे क्या राहुल बाबू? अभी तो पिया ना बेटी। अगर यही गेम ग्राउंड पर खेलते तो पेट भी कम हो जाता और फिट भी हो जाते मेरी तरह। लेकिन आपको कितना भी समझाऊं पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गला दर्द करने लगता है। अरे अरे, सुबह सुबह डांटो मत। तुम्हारी माँ ने कभी मुझे नहीं डांटा। मैंने जानबूझकर तुम्हारा नाम उसके नाम पर रखा था और तुम मुझे रोज डांटती हो। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई? वो नाम रखने से मैं सिर्फ डांटती हूँ। अगर माँ होती ना तो साथ में लाफा भी मारती। मैं रेडी होने जा रही हूँ, आप भी रेडी हो जाइए, हमें बाहर जाना है। ला 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 ला। कार तो बहुत कलरफुल लग रही है। लगता है गाड़ी के अंदर मल्लिका शरावत चैटिंग कर रही है। चेंज नहीं है। मैडम मुझे भिखारी उखारी समझ रही हो क्या? क्यों? मैडम जिसे आप भिखारी समझ रही हो ना, वही आपका रेंटल एजेंट है। आपने ही कॉल किया था, याद आया? वेट, हेलो, बाबू भाई बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये क्या मैडम, मैं समझा नहीं। वॉइस टेस्ट। आजा बैठ जा। ये क्या इंडियन आइडल की जज है क्या जो मेरी आवाज टेस्ट कर रही है? बहुत दिन हो गए यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ करवाया ही नहीं। तेरे पास SBI अकाउंट है क्या? FB अकाउंट भी नहीं है, BF अकाउंट भी नहीं है। SBI अकाउंट है मैडम। तो फिर ट्विटर अकाउंट तो होगा। मैं विंटर में स्वेटर पहनता हूँ मैडम, ट्विटर नहीं जानता। अच्छा छोड़, व्हाट्सएप तो होगा ना? मैं थम्स अप 7 अप को बहुत हरी अप करके पीता हूँ, व्हाट्सएप को नहीं जानता मैडम। इन सब के बिना तुम लोग कैसे जीते हो यार? BP शुगर वाले भी जी लेते हैं तो मैं कैसे नहीं जीऊंगा? ये सब छोड़, मेरा नाम अदिति है। अदिति हो या ऐश्वर्या, मेरे लिए तो एक ही बात है ना मैडम। वो ब्रोकर आ गया है, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? तू 6 महीने में अमेरिका चली जाएगी। इस रेंटल के मेंटल में मुझे क्यों फंसा रही है? राहुल, मैंने पहले ही कहा था, मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे।
आप जल्दी रेडी हो जाइए ना। पर मेरा सूट तैयार नहीं है। अगर एक दिन कोट नहीं पहनोगे तो आपका कोई कोर्ट मार्शल नहीं हो जाएगा। वो राहुल गांधी बिना सूट के निकल सकता है, लेकिन ये राहुल बिना सूट के घर से बाहर कैसे जाएगा? ओहो, जाने दीजिए, आप यहीं खेलिए। बाहर अदिति मेरा वेट कर रही है। अच्छी छींक आ गई बेटी, थोड़ा रुक जाओ। मैं इन सब पे भरोसा नहीं करती। टीवी पे काली बिल्ली भी दिख रही है, अब तो रुक जाओ। अब मैं बाहर जाऊं? ये तो कुछ सुनती ही नहीं। कार में बैठा के रखा हुआ है, एक और नमूनी आ रही है। वो ब्रोकर अभी तक नहीं आया। आज के डॉग जैसा कब का बैठा हूँ मैडम। अरे वाह, आपके चेहरे पे तो बहुत तेज है मैडम। बकवास बंद करो, कहाँ चलना है वो बताओ। आप गाड़ी स्टार्ट करो। ओके। वहाँ इस कॉम्प्लेक्स का सेकंड फ्लोर खाली है मैडम। यहाँ पर खाली नहीं है क्या? वहाँ तो चंद्रमुखी अपनी फैमिली के साथ बस गई है। आगे चलो। आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, सेपरेट, डुप्लेक्स या इंडिविजुअल? क्लियरली बता दीजिए। आप तो सिर्फ कमर्शियल एरियाज दिखा रहे हैं। हमारे काम के लिए रेसिडेंशियल एरिया चलेगा। वी आर प्लानिंग फॉर ब्यूटी पार्लर। यहाँ पर टू लेट है। ये अपार्टमेंट आपको वर्कआउट नहीं होगा मैडम। क्यों वर्कआउट नहीं होगा? जैसे कैटरीना कैफ को रणवीर कपूर वर्कआउट नहीं हुआ। तुम्हारे कंपैरिजन में क्लैरिटी नहीं है। आपकी पसंद का इसी एरिया में दूसरा अपार्टमेंट दिखा देता हूँ मैडम। क्यों? जैसे फोन में वायरस आता है ना, वैसे इस अपार्टमेंट में ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है? उसकी बात करने का फायदा नहीं है मैडम। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कुछ नहीं है। पानी भी गले से नहीं उतरेगा, ऐसा ग्रहण यहाँ रहता है मैडम। अच्छा, आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। इस अपार्टमेंट के अंदर डेंजरस वेनु नाम का ग्रहण है। ऐसे बता कि हम समझ पाए। आपको इतना साफ साफ तो बता रहा हूँ मैडम, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको बताना क्या मैडम, सीधा लाइव ही दिखा देता हूँ। लाइव देखकर समझ जाएंगे। वो देखो, वहाँ सामने आपको कुछ दिख रहा है? वहाँ पर एक टी स्टॉल है ना? हाँ है तो। वहाँ वो साइड में देखो, धूप धूप करके धुआं उठ रहा है। वो धुआं क्या रजनीकांत उड़ा रहा है? ये कुछ ज्यादा शानी बन रही है। ऐसा नहीं है, वो वेनु ही उड़ा रहा है। वो देखो, यही वो ग्रह है। इसके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ड्यूटी पर ही जान चली गई। ये समाचार मिलते ही इसकी माँ को पैरालिसिस का अटैक आ गया, इसलिए उनका सारा पैसा इसके हाथ में आ गया। ये अपने पैसे को ब्याज पे देता है। वो उसका बिजनेस है, उससे हमें क्या लेने देना? मिल्खा सिंह की तरह दौड़ो मत बाबू, रकुल प्रीत की तरह सुना भी करो। इस अपार्टमेंट का जो प्रेसिडेंट है ना, सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। उसे चारों सीजन में सिर्फ आईपीएल सीजन ही पसंद आता है। दिन भर मैच देखता है। पहले उसके पास 4 अपार्टमेंट थे, उसमें से 3 अपार्टमेंट ये आईपीएल की बैटिंग में हार गया। लेकिन आईपीएल का भूत सर से उतरा नहीं। इसके पागलपन की रेंज क्या है बताऊं? ओम धुनियाय नमः, ओम धुनियाय नमः, ओम हेलीकॉप्टर सटाय नमः, ओम बैट बल्लाय नमः। ना बड़ा पागल है, बिना बोले सारी जायदाद इसके नाम कर दी, पर इसे एक बार भी मेरे पैर छूने की इच्छा नहीं हुई। दुनिया नमः, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। माँ, कपूर तो लेकर आओ, आरती उतारनी है। अभी कपूर किससे लाऊं बेटा? सारी जायदाद तो खत्म हो गई ना। कपूर क्या फुकट में मिलता है? क्या प्रेसिडेंट जी, जोर जोर से पूजा चल रही है। इस बार राइजिंग पुणे पे बैटिंग लगाई है ना? हाँ यार सेक्रेटरी, धोनी पे मुझे बहुत भरोसा है। 1 लाख लगा दिया है। बेचारा धोनी, इसकी पनौती उसको लग जाएगी। 1 लाख रुपए गए। क्या बोला बे? हाँ, बैठा क्या? फूल चढ़ा, पनौती हटा, पनौती हटा। ठीक है, ठीक है। ओम धुनियाय नमः। इस तरह ये बैटिंग बाबू और सेक्रेटरी साथ में रहते हैं। एक दिन ये ढेचू और ये घोचू। पूछो ना। ये भाई बेनू, क्या है? तू तो यार मेंटेनेंस देता ही नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? अब से लिफ्ट यूज मत करना। नो प्रॉब्लम, पाइप पकड़ के स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चला जाऊंगा। बीच में बहुत से बाथरूम्स के विंडोज है, स्पाइसी स्पाइसी हॉट हॉट विजुअल्स देखूंगा। जर्नी बिल्कुल बोर नहीं होगी। अरे प्रेसिडेंट साहब, ये कैसी बात कर रहा है? हमारे बाथरूम के विंडो में तो ग्लास ही नहीं है। तू चुप करेगा? मैं बात कर रहा हूँ ना। देख भाई विनू, स्पाइसी नजारा क्या मैं समझ गया। तेरे घर का वाटर सप्लाई भी कट कर दूंगा। रियली? हाउ क्रेजी। वाटर आए तो दिल भर के शावर लूंगा, और अगर नहीं आया ना तो टैंक में स्विमिंग करूंगा। और अगर टैंक में 1 नंबर आ गया तो समझ गए ना। अब इसके गर्म पानी से हमको नहाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ना सर, अब इसका मेंटेनेंस चार्ज जो भी होता है हम भर देंगे। वो हम क्यों भरेंगे यार? समाज सेवा। ठीक है, जो करना करो। अब भगवान ही बचाए इनसे। इससे परेशान होने वाले सिर्फ जेंट्स ही नहीं हैं,
लेडीज भी हैं। देखा यार कैसा जीरो साइज मेंटेन किया है। हाँ? चुप कर यार। ये जीरो साइज मेंटेनेंस लगते हैं क्या? दोनों लॉरी के पीछे वाली डिपर लग रही हैं। लॉरी वापस आ रही है। ए, डिपर लॉरी ठोकेगी तो जानता है क्या होगा? हाँ जानता हूँ ना, तुम्हारे पति की तरह घर पड़ा रहूंगा। तुम लोग खोलने वाले हो ब्यूटी क्लिनिक, डिपेंड्स ऑन लेडीज। कैसे वर्कआउट करोगी? नो चांस। चलो चलते हैं। चल उधर गाड़ी उधर। क्या बे बहुत ओवरटेक क्या करता कह रहे है। हैं आप? चल इधर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सर नहीं, अब प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, अब यहाँ पे क्या छोड़िए। लड़ाई चल रहा है? देखिए आप गलत कर रहे हैं। सर प्लीज छोड़ दीजिए। मैटर क्या हो गया? क्या पता है? जा अपना काम कर बे। ए, सेल्समैन की जैसे टाइम पे आ गया। तो क्या अपने आप को श्री कृष्ण भगवान समझता है? कौन मैं? हाँ? अब क्या तू उस लड़की को साड़ी पहनाना चाहता है? क्या बात करते हो भैया? श्री कृष्ण आके साड़ी देना चाहेंगे तो भी इसको देख के लगता नहीं है कि ये पहनेगी। क्यों? मतलब जीन्स स्कर्ट्स मिनी वाली है भाई। बात अच्छी करता है। सिर्फ बात ही नहीं करता, धोता भी अच्छा है। ए, ये तो ऐसा बोलते रहे। तू चलता हो, समझा उसको। इसकी तो फोन तो गया। हेलो सर। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। आपके पास लाइटर है क्या? नहीं बॉस। ठीक है, मैच बॉक्स? वो भी नहीं है बॉस। तो थैंक्स कहने के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो फिर क्या देख रहे हो? चलो निकलो। थैंक यू भैया। एनीवेज थैंक यू वंस अगेन। ए, मैच बॉक्स है क्या? तो किसी काम का नहीं है। डोंट डिस्टर्ब मी। साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं। ये क्या साउंड क्या है? प्रेसिडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ। उसमें मेरी परमिशन क्यों चाहिए आपको? दिल्ली जाके डायरेक्ट मिल लो ना। हेलो, हाँ। मैं जिनसे मिलना चाहती हूँ वो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। इस अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है। आपने क्लियरली बोला नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गया ना मैडम। अच्छा एक काम कीजिए, इस रजिस्टर में अपना नाम और आने का पर्पस लिख दीजिए। मैं ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ। मैं तो उन्हें जानती भी हूँ। मैं भी अमिताभ बच्चन को जानता हूँ। रूल इज रूल एंड रूल फॉर ऑल। लिख दीजिए। टू लेट का बोर्ड लगा है ना? मैं वही वाला फ्लैट रेंट पर लेने आई हूँ। मैरिड हो बैचलर हो? दोनों नहीं है। ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। ब्यूटी पार्लर के लिए इस अपार्टमेंट में कोई परमिशन नहीं है। शट अप। मैं कौन हूँ बताऊंगी ना। तो ये फ्लैट क्या, अपना खुद का फ्लैट खाली करके वो भी मुझे दे देगा प्रेसिडेंट। ऐसा? तुम ओबामा की डॉटर हो या ओसामा बिन लादेन की लड़की जो मैं डर जाऊंगा तुमसे? मैं उसका डिटेल्स बताती हूँ, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। बताओ। इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है आपका। पहले बताना था ना। बिना बात के ही मैं आपसे उलझ गया। मुझे माफ कर दीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फ्लैट खाली है। आइए। वॉचमैन एक फोन आ गया। मैडम 302 फ्लैट में चले जाइए। यस, गेल ने 6 मारा, ताली बजानी चाहिए। तू क्यों बैठा है इसे? उसके हर 6 पे ऐसे ताली बजाओगे तो हाथ दर्द करने लगेगा। इससे खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है। वो देखो कोहली ने 6 मार दिया। हाँ रुको, तेरे इस पोजीशन के कारण कोहली ने 6 मारा। हे भगवान, फंस गई। पता नहीं कितनी देर तक रहना पड़ेगा और कितनी देर तक ऐसा रहना पड़ेगा। मेरी कमर में दर्द हो रही है। कोहली 6 नहीं मारेगा तो हमें दर्द होगा। चुपचाप खड़ी रहे ऐसे ही। सासू माँ आएगी तभी मैं बच पाऊंगी, नहीं तो हे भगवान किसी गेस्ट को ही भेज दो। क्या है? डोर बेल बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ हाँ, जा दरवाजा खोल। हे भगवान बचा लिया। हेलो, मैच देख। हेलो
आंटी, सर है क्या बोलता है? आइए। ये मैच अपन जीतेंगे? मैडम उस एंगल में रहेगी तो चांसेस है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। मैच के बीच में तुम ड्रिंक ब्रेक की तरह आई हो। आखिर कौन हो तुम? 1 घंटे पहले मैंने कॉल किया था सर, वो टूलेट प्रॉपर्टी के लिए। वो फ्लैट का ओनर दुबई जाते समय चाबी मुझे देकर गया था। इससे तुम समझ सकती हो कि वो ओनर मुझ पे कितना भरोसा करता है। तू चुप कर, तेरी बात पे कोई कसाई भी भरोसा नहीं करेगा। अरे माँ। चुप, इतना बड़ा हो गया पर कब कहाँ रखते पता नहीं है। ये क्या कोई IPL का कप है? सही बात है। हाँ अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, सिर्फ इस फ्लैट का ओनर नहीं, इस बिल्डिंग में रहने वाले सारे फ्लैट के ओनर इस प्रेसिडेंट की बात मानते हैं। बेवकूफ कहीं का, कपड़े भी यहाँ वहाँ फैले हुए, ठीक से रख नहीं सकता। रहने दो, एफिल टावर में जाके सुखाऊंगा। चुप कर। मेरा कपड़ा चाहे जहाँ रहे। अब मार खाएगा। क्या सोच रही हूँ मैडम, मेरी माँ है, कितना भी गर्म हो जाए मैं तो लाइट ही लेता हूँ। अब उसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं, सुन लेगी तो निचोड़ के रख देगी। तू क्यों बोल रहा है? ये मेरा फैमिली मैटर है, बीच में आके वायलेंस मत बजा। प्रेसिडेंट सर, क्या एक लड़की आपसे मिलने आई है। यही है ना वो? यही है वो लड़की। क्या सर आपने इसको खड़ा रखा है अभी तक? आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अबे ओए, मेरे घर में आके मुझे तमीज सिखा रहा है। आदमी को अपनी औकात के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। आप जानते हो ये कौन है? वो ऐसा? हाँ। पहले बताना था मैडम। सेक्रेटरी साहब, चाबी निकालिए। अंदर क्यों रखे? ये पकड़िए आप चाबी। इस फ्लैट में आप ब्यूटी पार्लर बनाइए या फिल्म का चैम्बर बनाइए, आपकी मर्जी, ठीक है ना? थैंक यू सर। सुन, फ्लैट दिखा दे। ठीक है सर। इनको तो झूठा ही चलेगा। पैर में बहुत दर्द हो रहा है यार, ग्रीन कॉफी पीना ही ठीक होगा। ग्रीन टी होती है बे, ग्रीन कॉफी नहीं होती। पागल है क्या ये? ये अनपढ़ है, इसको क्या पता? तू अपनी बात कर रहा है क्या? ऐसे कैसे काम कर रहे हैं? हैप्पी एक सिंगल टी। ओके बॉस। सुना यार, लगता है वो लड़की पट गई। भाई लड़की इतनी सुंदर है पर इसका टेस्ट बहुत घटिया है। पता नहीं इन लड़कियों को क्या हो गया है। अब तू सही बोल रहा है। बाबू ये लो। जिंदगी में पहली बार ना यार इतनी अच्छी चाय पी रहा। ए भाई तू इधर आ, ये ग्लास पकड़ दो। हाँ? क्या हुआ यार? ये पानी है बेवकूफ। आँख से देख नहीं सकता क्या बैल? अबे स्टार्टिंग ऐसी है तो एंडिंग कैसी होगी? पूरी तरह पागल हो जाएगा। अबे क्या कर रहा है? संभाल के उतारना, टूट जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अपने अपार्टमेंट में ब्यूटी पार्लर खुलने जा रहा है। ब्यूटी पार्लर? भाई, और उस ब्यूटी पार्लर की ये ब्यूटी है। भाई मैंने सुना इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऐसा क्या? हाँ। देख यार, अपना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी फेसबुक पे फेक अकाउंट की तरह इसके आगे पीछे कैसे मंडरा रहे हैं। चला चला चला, कब तक कितना टाइम लगेगा? यही है इसकी पहुंच। अच्छा, बहुत ऊपर तक है। देखता हूँ। देखो उसके ब्यूटी पार्लर चला दिया ना। अरे मैं काम की बात बता रहा था यार। उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर ना रोज हमें नए नए फूल देखने को मिलेंगे। अब इन सबको बहुत पढ़ने वाली। हेलो आंटी। हाय, मेरा नाम भानुमति है। इस अपार्टमेंट में नई आई हूँ। एक ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हूँ। कल मॉर्निंग में ओपनिंग है, आप जरूर आइए, प्लीज आइएगा। थैंक यू। भाई जी देखो, ये लड़की सीधा उसी के पास जा रही है। तुझे क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हर्षा भोगले की तरह कमेंट्री कर रहा है। भाई वो लड़की हमारी तरफ आ रही है। आने दे। हाँ, मैं बैठा हूँ ना समझाने के लिए। हाय गाइस। मैं इस अपार्टमेंट में नई आई हूँ। हाँ पता चला। यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हूँ। इन्फॉर्मेशन मिली है। कल मॉर्निंग में ओपनिंग है। सुनाई दिया। मैंने सबको बुलाया है, आप लोग आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे कैसे आएंगे? ब्यूटी के नाम पे तुम लोगों की जेब से पैसा लूटने वाला दुकान खोलने वाली हो, है कि नहीं? हेलो, बेसिक मैनर भी नहीं है। मैं फालतू लड़कों से बात भी नहीं करती। मेरे बुलाने पर ना ये भी काम छोड़कर आ जाएगा। इसको तुम्हारे रेंज के हिसाब से यही सही है। ले जाओ ले जाओ, और मेकअप भी कर देना इसका। मैडम थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, दादी माँ, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। लक्ष्मी जैसी बेटी है तुम्हारी, और एक मेरा बेटा है, घर की लक्ष्मी को दूर कर दिया। मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा है, इसीलिए बता रही हूँ। आरती ले लो बेटा।
रिबन कटिंग किससे करवाओगी बेटा? ये गोल्डन चांस मुझे ही मिलने वाला है। गोल्डन चांस के चक्कर में घर के सारे गोल्ड बेच दिए। Yeah, I know that. I'm a tea master. He is not a cutting master. Master is master. This beauty parlor is blockbuster. What? तू चुप करना, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करता है। आइए दादी माँ, तुम्हारे पिताजी तो है ना? अरे वो सब छोड़िए, आपके हाथों से अगर रिबन कटिंग होगा तो मेरी बेटी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अरे जल्दी काट दो ना माँ जी, अगर आप लेट करोगी तो आपका बेटा काट देगा, पनौती लग जाएगी, फिर क्या फायदा? दाहिना पैर आगे ले। आइए ना। मैंने ही कहा था उससे। हाँ, ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ था पता है? मैंने जब ए, हटो। चल, ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग में समांता या तमन्ना को बुलाना चाहिए। ये नमूने कहाँ से बुला लिए? इनका तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तेरी तो चल निकाल। भाई ये गैंग की लीडर लग रही है। पूजा प्रार्थना बहुत अच्छे से हुई ना? हाँ? अच्छा, इस बिजनेस से जुड़ने के बाद बहुत बड़ी लेडी अंबानी बनोगी क्या? हम लोग अंबानी बने या ना बने, लेकिन पूजा पाठ प्रार्थना ये सब हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए। हमें जैसे ही नारियल फोड़ने का मौका मिलेगा हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। ओहो, तो मेरा नाश हो जाए, मतलब हम सबका नाश हो जाए, ये सोच के प्रार्थना करोगी? ओहो, अरे तुम्हारी प्रार्थना शुरू होने से पहले हम प्रार्थना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। देखना क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग। चल निकाल, प्रार्थना शुरू हो चुकी। कम ऑन वार्नर, कम ऑन, कम ऑन। प्रेसिडेंट साहब, क्या यार, अभी मैच में मजा आ रहा था, तुम लोग बीच में डिस्टर्ब करने आ गए, क्या बात है? ये क्या है प्रेसिडेंट साहब? हाँ। जब देखो तब आईपीएल में लगे रहते हो। सोसाइटी में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे? इस अपार्टमेंट में वेनू की हरकतें रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। अरे उसके घर का फ्रिज खराब हुआ तो उसने बियर की बोतलें हमारे घर के फ्रिज में रख दी। मेरी पत्नी ने बिरयानी बनाई, उसने सारी की सारी खा ली, मुझे एक दाना तक नहीं मिला। आप जानते हो, परसों उसने अपने कपड़े लाकर मुझे धोने के लिए कहा। मैं तो इनके भी कपड़े नहीं धोती, लेकिन उसके कपड़े मुझे धोने पड़े। आपको उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सब लोग चुप हो जाओ। क्रिकेट के चक्कर में सारे घर को अफगानिस्तान बना दिया है। देखो जरा इसका थोबड़ा तो देखो। थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? बीच में बोलना जरूरी है? मैं भी नहीं चाहती। हाँ। इन लोफरों के बीच में मैं भी रहना नहीं चाहती। चलो हटो। अबे टकले, इधर आना तू, इधर आ। बोल, इसकी औरत की बिरयानी वो क्यों खा जाता है? अब तेरी औरत उसका कपड़ा क्यों धोएगी? कोई कानून है कि नहीं? तू भी तो सेक्रेटरी है। वेनू को अभी बुला। अच्छा। हेलो। अरे वाह, क्या दिमाग लगा है तूने बेटी। मुझसे रिबन कटवा के सारी सोसाइटी का दिल जीत लिया। बस तेरी ही बात हो रही है। अच्छा सुन, इधर आ। यहाँ किसी से भी झगड़ा होना चलेगा, पर तुझे एक आदमी से सावधान रहना पड़ेगा। पता है ना दादी, वेनू की बात है ना? अरे वाह, बड़ी चालाक है तू बेटा। ये देखो, नाम लिया और आ गया। क्या हुआ दादी, आपके बेटे ने मुझे सुबह सुबह कॉल किया? हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है बेटा। जाओ उसे पेट भर के खाना खिलाओ, जा। पेट भर के खाना खिलाऊंगा? चल हट। अब वो रहेगा। कितना टाइम लगेगा, कब आएगा? वो देखो आ गया सर। हाँ, देखो वो आ गया। हाँ ठीक है, बात करता हूँ। सब लोग शांत हो जाओ, मैं हूँ। क्या बात हो रही है? दशहरे के चंदे के बारे में? बहुत कॉमेडी हो गई। क्या चल रहा है नाटक? सुना है तेरी टीआरपी रेटिंग रोज रोज इस कॉलोनी में बढ़ती जा रही है। तो इसमें बुराई क्या है भाई? ये तेरे लिए अच्छा है, पर ये सब लोग तेरी कंप्लेंट करने आए हैं। तेरी नौटंकी का कोई अंत नहीं है क्या? क्यों नहीं है, बताऊँ क्या? हाँ बोलो ना भाई। इधर तू अपना फ्लैट खाली करके दूसरे फ्लैट में चले जा, दैट्स ऑल। ये तो रेंट पे रहता है, ये तो खाली करके चला जाएगा। हम ऑनर हैं, हम कहाँ जाएंगे? एक मिनट। गुड क्वेश्चन अंकल। आप सारे ओनर्स फ्लैट बेचकर दूसरी जगह फ्लैट खरीद लेना, हो गया। ये क्या बोल रहा है? और अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो मुझे 24 घंटा झेलने के लिए तैयार रहना, बस। और क्या हो गया? एनी डाउट्स क्लियर हो गए? सुपर, बाय। अब क्या है, उसने अच्छे से समझा दिया ना, अब क्या तुम बुरा बजा रहे हो? चलो निकले यहाँ से। जाओ ना। अरे हैप्पी, कॉफी देख, गरम लाना, ठंडी मत देना। अरे बिस्कुट तो ला। तेरी तो चुप करना। ये क्या कर रहा है बे? कल आर्या फिल्म देखी थी ना भाई? अल्लू अर्जुन की तरह ओवर एक्टिंग कर रहा है क्या, पागल कहीं का। बाबू यार, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। अब तो शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। शादी करना तो आसान है, लेकिन लड़की पटाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या?
कल की आई हुई भानु आज कितनी फेमस हो गई है ना। कॉलोनी के सारे लोग इसके फैन हो गए। अपार्टमेंट की सारी भाभी अभी इसी की हो गई और बाकी के लोग कोई काम के नहीं है, समझा? कॉफी के पैसे दिए क्या? नहीं, रुक देता हूँ। हैप्पी ये पकड़। ओके बाबू। क्या यार, पैसा मैंने दिया, रिटर्न तुझे क्यों? जो तूने उसको दिया वो इनकम और जो मुझे मिला वो इंटरेस्ट। हेलो माँ। हेलो बेटा, तुझसे बात करके बहुत दिन हो गए। अरे वो सब ठीक है माँ, ये बताओ तुम कैसी हो? वक्त पर टैबलेट्स तो ले रही हो ना? हाँ वो तो ले रही हूँ, पर बेटा एक बार तुझे देखना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्काइप पे फोन करो, लाइव दिख जाऊंगा। टंग। देख, ये स्काइप वाइप मैं नहीं समझती, तुझे सामने देखना चाहती हूँ। माँ मैं सामने कैसे दिखूंगा, मैं कोई कल की भगवान हूँ क्या? तू मुझे लेकर चल, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। क्या माँ तुम भी ना, पता ना गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने क्या कहा था उन्होंने? अरे बाप रे, मैंने गांधी जी की बात क्यों की? हेलो हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा बेटा? सुनाई नहीं दे रहा है माँ? हेलो हेलो। 1 मिनट, फोन मुझे दे दो। ध्यान से सुन, मुझे पता है तुझे सुनाई। चल बता कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो मौसी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ बेटा, पर तेरी माँ तुझे देखना चाहती। नहीं सुनो मौसी, आप दोनों के सीरियल देखने का टाइम हो गया, लेकिन मुझे देखने की कोशिश मत करना। तू समझ क्यों नहीं रहा? हेलो 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 मौसी, हेलो हेलो। पता नहीं कब सुधरेगा, ये लो। ये सब ना मुझे पसंद नहीं है, निकलो। एक बार बोला ना। हेलो, बहुत हो रहा है ये। टेक दिस पावर बिल। ब्यूटी पार्लर में कमाई नहीं हो रही क्या, जो ये भी करना पड़ रहा है? शट अप, बहुत ओवर बात कर रहे हो तुम। वॉचमैन कंफ्यूज होकर तुम्हारा बिल मेरे यहाँ दे गया था, मेरी फ्रेंड कंफ्यूज होकर बिल पेमेंट कर दी। सो व्हाट? जो पेमेंट हमने की है वो हमें रिटर्न कर दो। मोबाइल से किए गए कॉल पर और पेड किए गए बिल पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जानती हो? हेलो, भाषण नहीं चाहिए, कैश चाहिए। अरे मैं क्यों भला कैश देने लगा? कंफ्यूज हुआ वो, बिल भरी उसने और वसूल करने आई हो तुम। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। चलो निकलो निकलो। इडियट, तू नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ, चलो निकलो निकलो निकलो। वाह, बिल अपने आप भर गया, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब ये महीना आराम से निकलेगा। कमाल है, ये दरवाजा खोल के अंदर कैसे आ गई? हेलो, क्या चल रहा है ये? चार्जिंग कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? दिख तो रहा है, लेकिन मेरे फ्लैट में तुम क्यों चार्ज कर रही हो? तेरे घर का करंट बिल मैंने भरा है, याद है? सिर्फ इसीलिए तेरे घर में मैं चार्ज कर रही हूँ। कमाल है, ये मेरी चाल मुझ पे ही चलाने की कोशिश कर रही है। अभी बताता हूँ इसको। एक बात सुनो, मेरे फ्लैट में अगर 2 पैरों पर रुकोगी ना तो घंटे का 100 रुपए देना पड़ता है, पता है? एक पैर पे खड़ी रहोगी तो 1 घंटे का 80 रुपया, बैठोगी तो 85 रुपया, लेट गई तो 500 रुपया। कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम अपना हिसाब वसूलोगी तो मैं भी तो अपना हिसाब वसूलूंगा ना। तो बताओ मैं क्या करूँ? एक काम करो, वो चार्जर निकाल लो और वायर लपेट कर दरवाजा खोल लो और निकल जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगी। कम ऑन धोनी, कम ऑन, कैसे भी हो सेंचुरी मारो, मेरी दरिंदगी हटाओ। सुनिए, हाँ वो ए देखिए। जी, ग्रीन टी पियेंगे? नहीं। फिल्टर कॉफी? नहीं। तो फिर फिनाइल लेकर आऊं क्या? ठीक है, लेके आ। हाँ? सुनिए, आपकी वाइफ ने बूस्ट नहीं पूछा, तो फिर फिनाइल लाने के लिए पूछा। हाँ? क्या रे, क्रिकेट खत्म होने से पहले मेरा विकेट गिराने का प्लान है? हाँ। हेलीकॉप्टर शॉट की तरह तुझे भी उड़ा दूंगा, निकल। सेक्रेटरी सर, इस बॉल पे वो 6 मारेगा क्या? आप धोनी के बाल तो देखिए। अब सच कहूँ तो अपने इस दिल में भी बॉल बनना चाहिए। कैसे बॉल बनेगा? आईपीएल के बैटिंग के चक्कर में मेरी सारी जायदाद खत्म हो गई। सरकार शास्त्री से पूछता हूँ। नमस्ते शास्त्री जी। मैं बाबूराव बोल रहा हूँ। अब मैं क्या बताऊँ सर, इस आईपीएल के सीजन में
मैं जिस भी टीम पे पैसा लगाता हूँ वो हार जाती है। टाइम बहुत ही खराब चल रहा है, अगर कोई उपाय बताते तो बहुत ही अच्छा होता। अच्छा सुनो, हाँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सामने की दीवार में हाँ। तरबूज के साइज का होल करो हाँ। और टीने को हाँ। उसके पीछे रख करके चालू हाँ। करना। लक्ष्मी जी समझ घर में गया, प्रवेश करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। नमस्कार सेक्रेटरी। शास्त्री जी ने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। सुपर। वर्कर्स देखो भाई लोग, इस दीवार में तरबूज के जितना होल बनाओ, इस टीवी को उसके पीछे रखना है। उस तरफ रखेंगे तो देखेंगे कैसे? आँख से। क्या चल रहा है बेटा? क्या बताऊं माँ, इस दीवार पे होल बना के टीवी उधर रखेंगे तो सीधा लक्ष्मी देवी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। सरकार शास्त्री ने कहा। सेलिब्रिटी। अरे हाँ। चलो यहाँ से, तुम लोगों को कोई काम आदमी ने तो सबको मार के भगा दिया। क्या बेटा, दीवार में होल करने से घर में लक्ष्मी आएगी? हाँ। अरे खा खा ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अरे माँ, होल से लक्ष्मी आपकी आएगी। वजह से मैं भी मार खा रहा हूँ। क्या ये सब? निकलते। हे, क्या कर रही है? वेनु के घर पर कोई कुरियर आया था, मैं उसे उठाकर लेकर आई। तो उससे दुश्मनी क्यों बढ़ा रही है? दुश्मनी? अब उसे पता चलेगा कि अदिति से पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब तू देखना, ऑनलाइन में मेकअप किट परचेस करूंगी और बिल वो भरेगा। ये गलत है। क्यों? किस लिए? ये आइटम्स करेक्ट नहीं है, कॉस्टली आइटम लेना चाहिए। मैं बुक करती हूँ, तू हट। ओके। काट दे। ये देखो। ओह गॉड, ओटीपी उसको गई, जान जाएगा। 1 मिनट। ये देखो। ये कब लाई? मैं आज सुबह वेनु के घर में चार्ज करने गई थी ना। क्या बात है। 42 मिस्ड कॉल्स। किसी ने बहुत ट्राई किया है। उसका एड्रेस क्यों दे रही है? अपना एड्रेस देना चाहिए ना। उसके कार्ड से अपने यहाँ मंगाएंगे तो चीटिंग होगी, लेकिन जो उसके काम की नहीं है वो उसके पास जाएगी तो शॉक हो जाएगा। वो इस आइटम को छूने से भी घबराएगा। क्या बोलती है, कर दूं? सुपर्ब है ना? सर, आपका पार्सल। सैंडल? Yeah, you can do that. Really? Actually, it's just the beginning. So, just wait and watch. You know, there are a lot of surprises. So, there are many more to come. पार्सल ये लीजिए। Still continues. Tit for tat. अब नहीं सह सकता। हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, ये सुबह से क्या नाटक चल रहा है? बहुत हॉट लग रहे हो तुम। कूल होने के लिए ठंडा पानी पियोगे? टॉपिक चेंज मत करो। ये फालतू के पार्सल्स मुझे क्यों भेज रही हो? गलती हो गई जी। एज यूजुअली ना, फिर से वॉचमैन कंफ्यूज होकर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मेरे फ्लैट पर दे दिया। फिर मेरी फ्रेंड ने कार्ड के डिटेल्स यूज करके बहुत सारे कॉस्टली सामान खरीद लिए। तेरी तो। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो डिलीवरी तुम्हारे फ्लैट पर भेज दी। रिफंड करोगे या रीसेल करोगे? यूज करोगे या फेंक दोगे? ये तुम्हारी मर्जी। 1 सेक, ला तो। ओह, बाय द वे, जब मेरी फ्रेंड तुम्हारे फ्लैट पर गई थी तो तुम्हारा फोन भी गलती से उठाकर ले आई थी। टेक योर फोन। ये भी इसने ही किया? हेलो, इसने जानबूझकर नहीं किया।
बाय मिस्टेक बस हो बस, गया। बहुत हो गया। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी चाल है। हाँ? बहुत गर्म होकर गया है, कैसे ठंडा होगा बेचारा। ऐसे मार के सोए हुए को कौन उठाता है बाबू? एक मिनट, मैंने मार बहुत खा ली, अब बता भी दीजिए मार क्यों रहे हो? तू चाहता है कि मैं तुझे ना मारूं, इसलिए उन दोनों को इमीडिएटली सप्लाई करने के लिए बोल दे। क्या बोल रहे हैं बाबू? आपकी बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही। समझ गया मैं। नहीं, इससे नहीं बाबू, तुम्हारे इमोशन की कदर करके मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। क्यों बे, बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? क्यों बुलाया? ऐसी बात नहीं है। मैटर जब पता ही नहीं तो मुंह उठा के क्यों चलाया? किंग्स 11 पंजाब की हालत देख के मैं बहुत दुखी हूँ। अब वेनू को क्या प्रॉब्लम हो गई? उसका मूड कैसा है? आपको पड़ेगी तो मालूम पड़ेगा। इसके हालत देख के लगता है उसका मूड खराब है। चल देखते हैं। वेनू, हमें क्यों बुलाया? पास में आके बात करो ना, कंफर्ट रहेगा। हम लोग यहीं पे कंफर्टेबल है भाई। उल्टा जवाब नहीं देने का, जितना पूछा उतना बताओ। उस लड़की को फैमिली जहाँ पर रहती है वहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए फ्लैट क्यों दिया? आखिर है कौन वो? मुझे अभी की अभी क्लैरिटी चाहिए। कैसी बात करे भाई? वो लड़की तो आपकी लवर है कि नहीं? बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी सोलमेट है। ड्रिंक तुम लोगों ने की है या मैंने की है? सीधा पलटी मार रहे हो। उस दिन तो कह रहे थे कि उस लड़की का बहुत इन्फ्लुएंस है। वो इन्फ्लुएंस तो आप ही है। बस बहुत हो गया। इस अपार्टमेंट में तुम तीनों की लाशें बिछा दूंगा। रुको रुको, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। वो लड़की यहाँ आने से पहले क्या बोली थी पता है? ए टकले, चल फ्लैशबैक में चलते हैं। ये फ्लैट खाली है, ये बात भी मुझे वेनू ने ही बताई। वी आर लवर्स। मैं यहाँ रहूंगी तो रोज एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, डेटिंग भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, मैं यहाँ से अगले 6 महीने में यूएस जाने वाली हूँ। अगर हम दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हुई तो यहाँ से अपने साथ वेनू को भी ले जाऊंगी। यही बोल के यहाँ पर आई। तेरी के मतलब इसने सीधे स्टोरी बना दी इसकी तो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मेरा नाम लेने से फ्लैट दिया या 6 महीने में मुझे यहाँ से ले जाएगी सोच के फ्लैट दिया? हम दूसरी बात सुन के लालच में। लालच क्या जी, हम तो चाहते ही ये थे। अगर मैं इस अपार्टमेंट से चला गया ना तो ये तुम दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। अभी तो तुम दोनों के मारेगा। ए तू साइड में हट तो। क्या भाई क्या है? हाथ डालूंगा। तुम लोग को तो बाद में काटूंगा, पहले उसको काटूंगा। यार ये चला गया, क्यों हिल रहे हो? चला गया? अगर इसके जैसी धुलाई पंजाब वाली टीम करती तो जीत जाती। अभी इस तरह से मुझे घूरना बंद कर और उस मेकअप रानी को बुला चल। क्या हुआ? पी कर आए हो? बहुत हाई स्पीड में आए हो? मेरी स्पीड की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर तूने सबसे मेरे बारे में क्या बोला? कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों लवर्स हैं, तू लड़की है कि ड्रामा कंपनी की ओनर है? हा? जो मुंह में आएगा वो बोल देगी। आखिर मुझे क्या समझ कर रखा है तूने? हा? क्या हुआ? ऐसे नजदीक क्यों आ रही है तू? हेलो, इतना ज्यादा सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब हमेशा लड़के ही लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ सकते हैं क्या? बस तुम्हें थोड़े दिन डेट करके ऐसे बीच में छोड़ दिया तो ये रिजल्ट आया है। मैं जब तुम्हारे एरिया में आई थी तब तुम ही प्रॉब्लम हो समझ गई। सो उस प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से स्मार्टली सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से चली गई तब होगी प्रॉब्लम। अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ सबको पता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सडनली मैं अगर तुम्हें छोड़कर चली गई तो सोचो तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या बात करेंगे। तूने तो मेरे सपने को चूर चूर कर दिया। फालतू में मैं गाना गा रहा था। अब देखो, मैं एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ, यूज कर लो। मैं अपने फायदे के लिए इन सबको तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह दी। अब तुम अपने फायदे के लिए कह दो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बट आगे से तुम अपना रास्ता देखोगे और मैं अपना रास्ता देखूंगी। इट्स अ कूल डील, ओके ना? डील?
ओके, तू अगर इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब ये डील एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके के अलावा मना करने का चांस ही नहीं है। ग्रीस में रहे प्लेयर की तरह ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कौन जीता उसे पूछ के आऊं? क्रिकेट के अलावा तुझे कोई और बात नहीं आती? God must be crazy. Please close the door. Before entry, remove the footwear. ओके डार्लिंग, इवनिंग में मिलकर डिटेल्स में बात करेंगे, ओके ना? सी यू। अब इन पागलों को क्या जवाब दूं? नाराज क्यों हुए थे? ये लड़की तो तुम्हारी लवर ही है ना? भानु मेरी लवर है, ये फिक्स हो गया। ना 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 ना। डॉग की पूंछ सीधी नहीं रहती। चुप करना। जावे। अरे भाई, तूने अपने प्यार के बारे में बताया नहीं, ये तो चीटिंग हुई ना? अगर टाइम खराब हो तो सब लोग बात छिपाने लगते हैं। सॉरी टू से, इट हैपेंस लाइक ए जुरासिक पार्क। भाई देखो, हीरोइन मस्त है ना? अरे जरा एक मिनट इधर आ, इधर आ ना। सॉरी भाई, भाभी अच्छी है। ये हुई रिस्पेक्ट। पहले क्या बोला था? सॉरी भाई। नहीं बोलने का बच्चा। ये तेरी गर्लफ्रेंड है? ये तो तुझे बिना देखे ही चुपचाप चली गई। अरे नहीं यार, हैप्पी टी स्टॉल में मेरे आसपास बहुत सारे गधे खड़े हैं ना, इसलिए वो बिना देखे चली गई। अच्छा, सही कह रहा। बॉक्स में जो प्लेयर बैठते हैं उनको ऑडियंस पसंद नहीं करता। भानु और वेनु को देख के नहीं लगता कि दोनों लवर हैं। सच में लवर्स ही है ना? ये बात मैं वेनु से जाके पूछ के आऊं? जाके पूछ के? तेरी चमड़ी उधेड़ देगा और मेरा गाल लाल कर देगा। चुपचाप मुंबई का मैच देख। सरकार शास्त्री ने कुछ कहा नहीं क्या? क्यों नहीं कहा? मैच चलते समय पत्तल पे सेवइयां डाल के चाटने को कहा, तब जाके नसीब खुलेगा। आज के मैच में मैं आपके साथ नहीं ये रहूंगा। रुक जा। मैच बीच में रुकता है क्या? ए रुक। क्या हुआ? क्या है? तू मुझे बिना देखे जा रही है, नखरा बढ़ गया क्या तेरा? तुझे देखने की मुझे क्या जरूरत है? अरे अरे अरे, डील बोली थी, साइकिल व्हील बोली थी, एग्रीमेंट बोली थी, अब मुझे सीमेंट भी बोली थी। हम दोनों के बीच में जो रहस्यमय एग्रीमेंट हुआ था वो भूल गई क्या तू? नहीं, मैं नहीं भूली। अगर नहीं भूली है तो अपने लवर के साथ अच्छे से बिहेव करना। मतलब क्या करना चाहिए? मतलब मैं दोस्तों के साथ रहूं तो तू मुझे रोमांस भरी नजरों से देखना, देख के हाय बोल के हंसना, चाहे तो आंख मार के एक फ्लाइंग किस भी दे सकती है मुझे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो तू मुझे घास क्यों नहीं डालती है? कितना इंसल्ट फील होता है मुझे पता है। प्लीज मेरी तरफ ध्यान दे। ठीक है, देखती हूँ। तू अब निकल चल। ओके, एक बार नजरें तो मिला। थोड़ा सा हंसना। यस, मेरा दिल तड़प रहा है यार। क्यों? बियर ज्यादा पी रहा है, सिगरेट ज्यादा पी रहा है? मेरी डार्लिंग भानु से मिलने के लिए। अभी क्यों तड़प रहा है भाई? तुम दोनों ऑलरेडी लवर्स हो। सही बात है। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है। भानु मैग्नेट पावर की तरह मुझे जोर से खींच लेती है। अब तो बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है, उससे तुरंत मिलना होगा मुझे। चल चल। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं अकेले जाऊंगा। जाने दे। तो वापस आ गया, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? देखने में एकदम बेवड़ा लग रहा है, पर आज हाथ में बियर की बोतल नहीं है। क्या चल रहा है? वो मैं तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ। मुझे लगा तू मुझसे मुकाबला करेगा, पर तू तो बात करने आया है। कोई बात नहीं, चल तू अपनी बात बोल, मैं देखती हूँ। तूने हंसने को कहा तो मैंने हंस भी दिया। Then what's next? कमाल है, इससे बोलने के लिए मुझे हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ? तू कुछ बात करने आया था ना? वो इलेक्ट्रिक का बिल मैं रिटर्न कर देता हूँ, और मेरे कार्ड से जितने आइटम्स लेते हो वो सब तुम फ्री में रख लो। अब जब मेरी हो ही चुकी हो तो मैं अपना कार्ड देता हूँ, तुम इस्तेमाल कर लो। हेलो, क्या है ये? तू मुझे बम्पर ऑफर दे रहा है? ये सब नाटक छोड़, असली मुद्दा क्या है ये बता। दरअसल वो अब तक मुझ में डीएक्टिवेट मोड पर जो प्यार था वो एक्टिवेट मोड पर चला गया है भानु। तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू मुझे प्रपोज करने के मूड से आया है। तुमने तो बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो हमारा प्यार वाला एग्रीमेंट हम परमानेंटली सच में बदल सकते हैं। आई लव यू भानु। जस्ट शट अप वेनु। अग्रीमेंट का एडवांटेज लेके तुम ये सब करोगे? मुझे पहले से इसका अंदाजा नहीं था। अब इसमें मैं क्या बोलूं? असल में तुम जैसे लड़कों को हमारे घर पर तोरण बंधवाते हैं। जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखूं, इतना बड़ा कलेजा नहीं है।
सॉरी वेनु। मुझ में कमी क्या है? कैरेक्टर। मैं कैरेक्टरलेस हूँ तो तुम भी तो कैरेक्टरलेस हो ना। अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो उस दिन मुझे लिप टू लिप किस क्यों किया? तुम्हारी उस दिन वाली फीलिंग को देखकर दुनिया को कोई भी इंसान बोलेगा कि ये प्यार है। हेलो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक छोटे से मुद्दे का इतना बड़ा सीन क्रिएट मत करो। तुम्हें सुधारने के लिए उस दिन चुम्मा दिया था। सुधारने के लिए चुम्मा देना जरूरी है? यस। तुम जैसे लोफर ऐसी भाषा समझते हैं। अब समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। तुम सब लड़कियों की यही मेंटालिटी होती है। छोटी सी स्माइल देकर पहले लड़कों को खुश करो, फिर एक चुम्मा दे दो और चुम्मा देने के बाद लड़कों की जिंदगी खराब होनी है। स्मूथली दिल में उतरकर लड़कों की जिंदगी में सुना मिला देती हो। इसलिए मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ। तुम सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे दिल का भी मेकअप करके उसे बदलना चाहती हो। What do you mean? तेरे बोलने का मतलब क्या है? तूने मेरी लवर है बोल के फ्लैट लिया है ना, अब कल के का लवर नहीं है बोल के फ्लैट खाली कर दे। तू जा बोलेगा तो चली जाऊँ? अपनी नौकरानी समझा है क्या? भानु हूँ मैं। कोई फायदा नहीं है, कल ही तेरा लगेज पैक करके तुझे यहाँ से भेज दूंगा। तू कैसे भेजेगा मैं भी देखती हूँ। अब ज्यादा बोलेगा ना सबके सामने तेरी बेइज्जती करवा दूंगी। चल अब निकल यहाँ से, चल जा। यहाँ तो मैं पहले से ही बेइज्जत हूँ, तो तू और क्या बेइज्जत करेगी? कुछ नहीं उखाड़ पाएगी मेरा। ऐसा है? जिसकी तू बहुत इज्जत करता है उसके सामने बेइज्जत करूँ? तू सपने बहुत देखती है। चल निकल, सुबह होने से पहले पासिंग रोड के पास देखनी चाहिए, नहीं तो तेरा कीमा बना दूंगा। तू इतना बड़ा तोप नहीं है रे, चल निकल। कल सुबह दिखा तो मैं क्या चीज हूँ, देख लेना। मैंने सुना है प्रेसिडेंट आज से आईपीएल का सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाला है। हाँ बे सेक्रेटरी, हाँ। इसीलिए सरकार शास्त्री ने जैसे कहा मैंने ताज पहन लिया और गुजरात लायंस पे 5 लाख लगा दिया। आज के दिन गुजरात लायंस गरजेगा। गरजेगा कि रोएगा मैच चालू होने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। अबे कभी तो शुभ शुभ बोला कर। पनौती वहाँ देखो। कैसा मैं बोल रहा हूँ ना? हेलो, गुजरात लायंस टीम मेंबर की तरह ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, क्या मैटर है? फ्लैट खाली करना है। सुबह सुबह तुमने कितनी अच्छी बात कही बाबू। आईपीएल की सारी हार मैं भूल गया, सिर्फ एक खबर ने मुझे खुश कर दिया। मैं तिरुपति जाके सर मुड़ाऊंगा सर। मैं तो आगे हेलो। जाऊँ। ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना फ्लैट खाली करने वाला नहीं हूँ। मेरी डार्लिंग भानु का ब्यूटी पार्लर वो खाली कराऊंगा। मेरी खुशी को 1 मिनट तो रहने देना था बाबू। भानु सडन ये सब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मेरी डार्लिंग सडनली आई और सडनली चली गई बस। हेलो पैकर्स एंड मूवर्स, अरे गड्डी कहाँ है यार, जल्दी से भेजो ना। अच्छा भाई गाड़ी आ रही है, देखना। चलो। हमको लगा था कि भानु इसको लेके जाएगी, पर ये तो भानु को ही यहाँ से भेज रहा है। मेरी भी सेम फीलिंग है। आपकी जैसी फीलिंग है वैसी मेरी भी फीलिंग है। सेक्रेटरी, आईपीएल ने इस अपार्टमेंट में सबको दलिंदर बना दिया। चल कम से कम एक मैच तो देख लेते हैं। हाँ, चलो। तेरी फ्रेंड कहाँ है? बाहर गई है। क्यों? पैकर्स एंड मूवर्स की गाड़ी आ रही है, 10 मिनट में पूरा पैकअप होना चाहिए। 10 मिनट में तो मेकअप करना भी मुश्किल है, पैकअप तो अपना जाकर कर ले। बस हो गया। दुकान अगर पैकअप नहीं किया ना तो तू मुझे जानती नहीं है। हेलो, अब बाद में आ सकते? देख नहीं रहे मैं मेकअप करवा रही हूँ। ओहो, बाकी का मेकअप ना घर पे जाके तुम्हारा पति पोत देगा। आर यू मैड? ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी गाड़ी में लोड कर दूंगा। बाबू बाबू, अबे तू क्यों बीच में कूद रहा है ऐसे? मेरी बात सुनने के बाद आपकी भी हालत टाइट हो जाएगी। वो आ गई है। आ गई ना? चल। 1 मिनट, वो किसको लेके आई है ये पता है? किसको लेके आई है? पुलिस को लेके आई है या गुंडों को लेके आई है? आपकी माँ को। माँ को? मैं नहीं मानूंगा। कुछ बातें मान लिया करो बाबू, आपकी माँ सच में आ चुकी है। माँ के साथ वो क्यों आ रही है? चलो देखते हैं। तू भी ना यार, चल पहले। वो देखिए। तुम यहाँ कैसे? माँ आ गई यार। कैसी हो? क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रहा? माँ ऐसे क्यों बात कर रही है? तू क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं माँ, तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर मैं। ये क्या बोल रहा है? तू तो अपने फ्लैट में से ही डायरेक्टली आंख बंद करके मुझे देख लेता है। अरे बाप रे, मुझे पंच डायलॉग मारा। वहाँ से क्यों माँ? मैं तुम्हें डायरेक्टली देख रहा हूँ ना। मैं तुझे डायरेक्टली दिखूं? मैं कोई देवी माँ थोड़ी हूँ। ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लगता है। आफ्टर ऑल तेरी माँ ही हूँ। चलो वो सब छोड़ो, हम अपने घर में चलते हैं। चलो तू रहने दे बेटा, तू जा, तुझे बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों होगी माँ? प्लीज माँ चलो ना, घर पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक बार इंदिरा गांधी ने क्या बोला था पता है? वापस पंच? माँ ये इंदिरा गांधी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तो जरूर है बेटा, समय आने पर ही बताऊंगी। माँ बहुत हो गया, मैंने जो सुनाया था वो मन में रख के तुम वही रिटर्न मुझे सुना रही हो। माँ
जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो ना, मेरा क्या हाल हो गया है। देख तो रही हूँ बेटा, डेली रामायण सीरियल देखकर फॉलो तो कर रही हूँ। प्लीज माँ चलो ना। मैं नहीं चलूंगी। माँ मैं जानता हूँ कि ये बड़े प्यार से तुमको यहाँ पर ले आई है, लेकिन इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। तुझे जो भी दिखे, लेकिन मुझे तो प्यार दिख रहा है। अब फाइनली पूछ रहा हूँ, तुम आओगी या नहीं आओगी? तू चल हट। वन मिनट आंटी। ठीक है बेटा। क्या है? ठीक 12 घंटे पहले तूने क्या चैलेंज किया था? बोला था कि अपार्टमेंट से बोरिया बिस्तर लेके बाहर करेगा। अभी क्या हुआ? हाँ, तेरी माँ भी मेरे साथ आकर रह रही है। सो कुछ भी हो जाए तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हारी बात सुनने के लिए, हर बात मानने के लिए मैं यहाँ पर चूड़ियां पहन के नहीं बैठा हूँ। बहुत जल्दी तुझे यहाँ से भगा दूंगा। ओए प्रेसिडेंट इधर आ। हाँ चल हट बे। इसके फ्लैट का रेंट कितना है? 40,000। और मेंटेनेंस? 3,000। ये पकड़। ये क्या है भाई? फ्लैट खाली कराने के नाम पे तू इसका रेंट भर रहा है? भानु परमानेंटली यहीं पर रहेगी। हाँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें क्या प्रॉब्लम, कोई भी रहे। तुम्हारे रहने से कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? सॉरी। ये पकड़, बैंक में भर देना। बगल में सब्जी का शॉप है, किराना शॉप है, जितना भी बैलेंस है सब भर दो, कुछ भी बाकी मत छोड़ना। अभी तक तो वेनू का बिल भानु भर रही थी, पर अब से भानु का बिल वेनू भर रहा है। डकवर्थ लुईस सिद्धांत के हिसाब से इस लव स्टोरी में कुछ झोल है यार। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा तो आपको कैसे समझ में आएगा? पागल हो क्या? ये टकला मैं फोड़ दूंगा। अभी क्या कहेगी? कोई फायदा नहीं, बिल चाहे कोई भी भरे, लेकिन शर्त लगाने के बाद जीत किसकी होगी वो देखने वाली बात है। तूने हल्के में ले लिया मुझे, बड़ा आया बेवड़ा कहीं का। गेट लॉस्ट। हाउ डेयर, उसकी ये हिम्मत, उसने मुझे बेवड़ा बोला। कैसे बोल सकती है वो? इट्स चीप, हल्के में ले रही है यार। वी आर टैक्स पेयर, थोड़ा तो रिस्पेक्ट मांगता है ना यार। भाई हम पी के लड़की छेड़ते हैं या बैंक रॉबरी करते हैं, हा? हम तो अपनी पी के उल्टी करते हैं, बस इतना ही ना। भाई भानु ने तेरी इतनी बेइज्जती की है, अब तो एक एक्स्ट्रा बियर पीने ही पड़ेगी। इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होगा, तुझे एक्स्ट्रा चढ़ेगी और तेरा एक्स्ट्रा मनी उड़ेगा। ठीक, अरे बेवकूफों, मैं भानु की बात कर रहा हूँ तो तुम लोग पैक की बात करते हो, लेकिन अपने दोस्त की मजबूरी नहीं समझते हो यार। कैसे दोस्त? सही बोल रहे भाई। अब स्टेट आ जाए या सेंटर आ जाए, पोजीशन वाले आए या अपोजिशन वाले आए, भानु आए या उसके अंदर का कीड़ा आ जाए, कीड़ा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वंस आई स्टेप इन, खून ही खून बहेगा। अबे डुप्लीकेट भंगार, तूने पूरा खंबा वेस्ट कर दिया। कितना नुकसान हो गया पता है तुझे? अबे सोडे की बोतल थी, इसे तोड़ता, इसे फोड़ता, नुकसान कर दिया। बस करो, अब चाहे कुछ भी हो उसे सबक सिखाना ही होगा। तेरे ओवर एक्टिंग के चक्कर में मेरी बोतल चली गई। कितने अरमान सजा के रखे थे मैंने। इधर आ। क्या हो गया बाबू? इस बास्केट के अंदर ये सब क्या लेके जा रहा है तू? आपकी माँ के लिए जूस और भानु के लिए कोक। तू तो सेवक बन गया। अब मैं चलता हूँ। इधर आ, वो बास्केट यहाँ पर रख दे और मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट लेके आ जा। एक बार ये उन्हें दे देता हूँ, फिर सिगरेट लेके आता हूँ। एक लाफा दूंगा ना तो गिर जाएगा, समझा? ये पकड़, पहले मेरा काम कर। जा, चल निकल। ये रहा आपका सिगरेट का पैकेट। ला, थैंक यू। जा निकल, निकल। जाना, जाओ ना। भाई बहुत खुश लग रहा है तू। वो डायन मुझे बेवड़ा बोली। अब वो जब कोक पिएगी ना तो डिंग 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 नाचने लगेगी। मतलब कोक में मिक्स कर दिया। सुपर्ब काम किया। इसे कहते हैं वेणु से पंगा लेना मतलब मौत से पंगा लेना होता है। चुप करना पागल। यार भानु को अगर चढ़ गई तो क्या होगा? अबे अक्ल के अंधे, हाँ। बात बिगड़ने के लिए तो मैंने ये सब किया ना। जब उसे चढ़ जाएगी तो बहुत कुछ होगा।
पहले तो वो कोक पिएगी, फिर झूमेगी और फिर नाचेगी, और उसे देखकर हमें बहुत शांति मिलेगी। That's the spirit यार। हाँ, शाबाश। गुड नाइट। हे, आजा। क्या है? अच्छा लग रहा है ना? मुझे बेवड़ा बोली थी, अब तो तू भी बेवड़ी है। मैं जो ब्रांड पीता हूँ वो तू भी पीना, सेम टू सेम। मतलब कोक में यस, हॉट मिक्स किया। हाँ, कम ऑन, मार मुझे, मार, कम ऑन। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। सेक्रेटरी साहब, फॉरेन का माल है क्या? नहीं बे, लोकल माल है। अबे आज प्रेसिडेंट साहब बैटिंग में बहुत हार गए, इसलिए गम बुलाने की दवाई लाया हूँ। अबे जरूरत से ज्यादा मत बोल, देख के लग रहा है जीत गया है। हम तो यहाँ पर बैठने वाले थे और ये लोग तो यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते वेनू हमें तंग करने आ ही जाता है। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे देते हैं, फिर चलते हैं। तू ठीक बोल रहा है। तू क्या बोलता है? काय के लिए फालतू पंगा ले रहे हो? चलो कोई कोना कपचा ढूंढते हैं। चलो, अरे चलो चलो ना। अरे डोंट टच मी। इस लड़के ने मुझे लाफा मारा। अरे क्या बेटी, तुम कैसी हो? मैं कल ही आने का सोच रही थी पर टाइम नहीं मिला। मैं अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और भानु कैसी है? ए, भानु कहाँ है? वो रही। मैं यही तो हूँ दादी माँ। तुम यहाँ अभी तक रेडी नहीं हुई? 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। ओके, टेक योर टाइम। वहाँ शॉपिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। शॉपिंग करने जा रही हो? क्या स्पेशल है दादी? वैशाख का महीना है ना बेटा। आज तीसरा दिन है, अक्षय तृतीया। आज सोना लेना शुभ होता है। तो इसमें शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन ही मोबाइल पर ऑर्डर कर सकते हैं ना। ऑनलाइन शॉपिंग? आजकल के बच्चे कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारा चले तो ऑनलाइन पति लाओ, ऑनलाइन बच्चे भी पैदा करोगी। पागल। छोड़ो ना दादी, आपको शर्म नहीं आती? बाप रे, देख रही हो ना, ऐसी होती है आजकल की लड़कियाँ। अब इन्हें क्या पता? हे भगवान, हमारा कुछ सुनेंगी नहीं और कहेगी कि हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा ये सब छोड़िए, बताइए हाथ में पत्ता किस चीज का है? ये पीपल का पत्ता है। आ रही थी तो हवा के झोंके से मेरे हाथ में आया। ये संकेत है, मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। ये क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ आंटी, आपको ये सीरियल बहुत पसंद है क्या? हाँ बेटी, और तुम्हें? मैं सीरियल नहीं देखती, सिर्फ फिल्में ही देखती हूँ। मैं तुझे 3D फिल्म्स दिखाता हूँ। तू यहाँ क्यों आया? क्या काम है? अपने इकलौते बेटे को क्या खाया, कैसे हो, ये सवाल किए बिना यहाँ पर क्यों आया? ऐसा सवाल कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था। अब चलो माँ, अपने घर चलते हैं। क्या हूँ? हमारे घर में इससे भी बड़ी टीवी है और इससे भी अच्छी क्लैरिटी आएगी माँ। तुम्हारी पसंदीदा सीरियल रामायण भी अच्छे से देख पाओगी। बेटा, मुझे बड़े टीवी की पिक्चर क्वालिटी नहीं पसंद है। बड़े दिल के साथ साथ कैरेक्टर वाला पसंद है। मतलब वो सब मुझ में नहीं है, ऐसा कह रही हो? अगर होता तो आंटी तेरे साथ रहती। तुम चुप रहो। मामा, अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी और भूख भी नहीं लगेगी, और मन में दर्द होगा वो अलग से। मैं कितनी तकलीफ सहन कर रहा हूँ जानती हो माँ। प्लीज चलो ना माँ। सुन ले, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। भानु ने तुम्हें हमेशा के लिए मेरे खिलाफ कर दिया है ना,
ये सब उसी का काम है ना? ए, बीच में उसे क्यों ला रहा है? वो कुछ नहीं जानती। असल में क्या मैटर है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? गोल्ड लेने के लिए शॉपिंग करने गई है। ये सोने जैसी खबर देने के लिए थैंक्स। ए, वेनु। क्या हुआ आंटी? आपको डर लग रहा है कि वेनु भानु को कुछ कर देगा? नहीं बेटा, उसने बहुत प्यार से बुलाया फिर भी मैं नहीं गई ना, इसलिए बुरा लग रहा है। आज मैं बताता हूँ। यार क्या हुआ इतना टेंशन में? वो गोल्ड लेने के लिए मार्केट में गई है, अभी हम भी चलेंगे। चल। गोल्ड लेने के लिए? नहीं, चाकू लेने के लिए। अब चल। चाकू तो घर में भी है। अरे लेकिन वो शार्प नहीं है यार। हाँ तू चलना यार, जैसे राजा मौली की पिक्चर में होता ना वैसा चाकू लेकर आएंगे, बहुत बड़ा वाला चाकू। तू जरा 1 मिनट इधर आ तो। उतना बड़ा नहीं, इतना छोटा काफी है। चल। अंदर तो बहुत स्टाइल में गया था, लेकिन बहुत गुस्से में बाहर आ रहा है। वेणु बाबू का प्लान तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके प्लान के बारे में इतना फालतू ना बोल, उसने सुन लिया ना पिछवाड़ा लाल कर देगा। मुंह बंद कर और चाय बना। कौन है आप लोग? फैंस। टीवी कुछ भी खराब नहीं हुआ है। राहुल बाबू फैंस। ओ, उनके फैंस हैं? हाँ। रुकिए। राहुल बाबू, आपके फैंस आए हैं। फैंस? क्रिकेट वालों का फैंस तो सुना था, ये वीडियो गेम खेलने वाले के फैंस कहाँ से आ गए? भेजो। ठीक है बाबू। हेलो, मैं हूँ वेणु। बैठ जाइए। गोपू, ड्यूप ऑफ संपुनिश बाबू। हाँ दिख रहा है। भद्रम, ओरिजिनल भद्रम। अच्छी बात है भद्रम, बैठ जाइए। अब वहाँ क्या देख रहे हैं? मुझे बताया गया था कि फैंस आ रहे हैं, लेकिन तुम तो 3 ही हो। वो हम पहले आए हैं ना। ये हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, आराम से बैठो। और ये वाइस प्रेसिडेंट है। भाई तुम इतने शर्मा क्यों रहे? ये सेक्रेटरी है। अच्छी बात है, पर मेंबर्स कितने हैं? अभी स्टार्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, पर मुझे क्या करना है? आप जरा कोऑपरेट कीजिए ना। वो तो बेटी से पूछना होगा। ऑलरेडी उससे पूछ के आ गए हैं। सही। क्या बोला उसने? ये राहुल बाबू को हम किडनैप करेंगे। राहुल बाबू। बेटा, कोट बहुत महंगा है, यहाँ रख के अपना डिमांड बताओ। आपको हमारे साथ आना है। वो किस लिए? मेरी माँ को आपकी बेटी ले गई है। मेरी माँ को आपकी बेटी छोड़ देगी तो हम आपको छोड़ देंगे, समझे? कंफ्यूजन बहुत है, जरा फिर से बताओ। टिंग टिंग, योर अटेंशन प्लीज। ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस अराइवल ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 6। दैट्स ऑल। अरे यार तू इतने अच्छी इंग्लिश बोलता है, फिर चाय की टपरी क्यों चला रहा है? डोंट से लाइक दैट। दिस इज नॉट द चाय की टपरी। हैप्पीज कैफे स्टॉल। टॉप अप योर एनर्जी। क्या हुआ प्रेसिडेंट साहब? मैंने सुना आज लोकल टीम पे बैटिंग लगा रहे हो। हाँ यार सेक्रेटरी, 4 टीम पे भरोसा करके मैं तो धोखा खा गया। आज सरकार शास्त्री ने जैसा कहा, ये टाई पहन के युवराज पे भरोसा करके लोकल टीम पे पैसा लगा। सुपर। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अगर ऐसे बैटिंग करते रहे तो कल इनकी माँ इनके पीछे ऐसे पड़ जाएंगी। सुन। अबे ओ, तुम दोनों की इतनी औकात नहीं कि मेरा मजाक उड़ाओ। चौराहे पे नंगा करके नमक भर दूंगा। नमक? You mean salt? कॉफी दे। ओके। तू भी पी ले। इधर ला। वो भानु के बाप को यहाँ पर क्यों लेकर आया? चल देखते हैं। आप बीच में मत पड़िए, वहाँ जाके क्लीन बोल्ड होने से अच्छा यहाँ बैठ के कमेंट्री सुनते हैं, बहुत मजा आएगा, देख लेना। ऐसा बोल रहा हूँ। बुलाओ। बेटी भानु, बेटी भानु, बेटी भानु, आजा, आजा। जल्दी। पापा, क्या हुआ पापा? आप अचानक यहाँ क्यों आ गए? अचानक मैं क्यों आऊंगा बेटी? ये देखो, चाकू की नोक पर मुझे लेकर आया है। तूने अपने फ्लैट में इसकी माँ को रखा है, इसीलिए इसने मुझे किडनैप कर लिया। जब तू इसकी माँ को छोड़ेगी तभी ये मुझे छोड़ेगा। ऐसी बात नहीं है पापा। तू यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलने आई थी ना? मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे लड़कों से पंगा लेगी। तू इसकी माँ को छोड़ क्यों नहीं देती बेटी? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके हाथ में जो चाकू है ना, ये अगर मेरी गर्दन पे रखे तो चलेगा, लेकिन ये मेरे कोट पे रखता है। बेटी भानु, तू ऐसे क्या सोच रही है? ऐसा है तो आप जाकर उन्हें भेज दीजिए। हे भगवान, अब जाके सांस में सांस आई। हेलो, ऐसे ही खाली हाथ मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? मेरी माँ कहाँ है? दरअसल उन्होंने कहा वो यहीं पर रहेंगे। ये क्या यार, जाते वक्त तो बहुत गर्मी में गया था, आके बकरी बन गया।
मेरी माँ आपकी बेटी के साथ रहे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस साइड से भी यही सेम डायलॉग आया है बेटा। तुम्हारे साथ रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अब इस चाकू से एप्पल्स कटेंगे आंटी के जूस के लिए। क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो? अगली बार ना सिर्फ चाकू लेकर मत जाना, उसके जैसा प्लान भी बनाना। दैट्स बेटर। वेट एंड वॉच। चला। भानु वेनु अगर लवर्स होते तो फ्लावर एक्सचेंज होना चाहिए, पर यहाँ तो चाकू एक्सचेंज हुआ है। ये कंटेंट क्या मैं समझ नहीं पा रहा। उनके कंटेंट के बारे में सोचोगे तो हमारे यहाँ कटआउट लग जाएगा। ऑलरेडी आधा कट चुका है। चल यहाँ से। ये लीजिए वाटर। हेलो। हाय दादी माँ। हाय। ओके ओके, अब आप लोग टीवी देखिए, मैं ब्यूटी पार्लर जाकर आती हूँ। बाय बाय आंटी। कितनी प्यारी बच्ची है, रात दिन की परवाह नहीं है। तुम्हारी खुद की बेटी भी तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रखेगी। हाँ माँ जी, भानु के प्यार की तुलना करना बहुत मुश्किल है। वो मुझे देखती है, ख्याल रखती है, दिन रात ऐसी सेवा करती है कि जैसे मैं उसकी खुद की माँ हूँ। पता नहीं मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊंगी। ये क्या एहसान चुकाने की बात करने लगी? तुम देखती रहो। मैंने तुमसे कहा था ना, ये वैशाख का महीना बहुत शुभ है। ऊपर से मुरली वाला देख रहा है, सब संकट दूर कर देगा। उस पे विश्वास रखो। नहीं माँ जी, डॉक्टर्स ने तो कह दिया है कुछ नहीं हो सकता। अरे डॉक्टर क्या भगवान से भी बड़ा होता है? मेरी बात मानो, तुम्हें कोई शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख है। तुम जैसे ही जीना चाहोगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ फिर भी तुम उदास हो गई। तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो, फिर से हंसो। ये बात। अरे यार, आजकल की लड़कियाँ कुछ भी बात करती है तो पल्ले नहीं पड़ता। क्यों? बार बार इंग्लिश बोलने लगती है। अब इंग्लिश कहाँ से सीखने जाए? हैप्पी, जरा इधर आ। कमिंग। किसको बुला रहा है यार? एक डाउट है। What? इतनी कम उम्र में तू इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलता है? Goods once sold out, it will not taken back. Thank you, your faithfully. बड़ी बात नहीं है भाई। पहले मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। On that time, passengers are all that talking, that all words coming to my body. It's the rhythm of life. अरे ये क्या बात कर रहा है यार? If you want more information, please log on www.happy's Cafe Stall. Top of your energy. भाई इंग्लिश सीखना है तो हर रोज इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ये बात नहीं है। ऐसे महापुरुषों से सीखनी चाहिए। सही बात है। अरे यार, इसको मैं फर्स्ट हाफ से झेल रहा हूँ। ये पेपर जैसा पकड़ के रखा है बिल्कुल वैसा ही है। लगता है यूपीएस की तैयारी कर रहा है। अच्छा इधर अरे बाप रे, पेपर में अपना मुंह छुपा के अपनी अपार्टमेंट की लड़की पटा रहा है। थुक, उधर देख। कोई लुटेरा लूटे ना दिल टूटे ना, टूटे ना दिल टूटे ना, टूटे ना साथ हमारा छूटे ना, छूटे ना। ओह हाय। हाय, I'm फाइन। fine. दिन हो गए ना? ओह हाय, it's okay, we'll आ be गई? fine. Yeah. पापा, आप इस बाल्टी के साथ क्या अब कर रहे मैं हैं? क्या बताऊं बेटी, वो जो वेनु है ना, मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं करता। वो किस तरह मेरा मजाक उड़ाता है पता है? मुझसे झाड़ू लगवाता है, बर्तन मंजवाता है, दिन हो या रात आधे आधे घंटे पर फरमाइश करके मुझसे खाना बनवाता है। 24 घंटे मुझे निचोड़ कर रख दिया उसने। कोर्ट की इज्जत ना चली जाए इसीलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया है, पर वो मुझे ही निचोड़ रहा है। जब तक तुम उसकी माँ को नहीं छोड़ोगी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वेनु, इधर है तू। क्या है? बड़े प्यार से पुकार रही हो मुझे? हाँ, प्यार में पागल हो गई हूँ। 1 मिनट, क्या है? कंप्लेंट कर दी क्या? तुम अंदर जाके मसाला चाय बनाओ, चलो जाओ। ठीक है बेटा। बेटा, चाय में एवरेस्ट मसाला डालूं या गरम मसाला डालूं? सड़क पे बनाया हुआ मसाला डालो। अरे देखा तुम्हारे बाप को मैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब चुपचाप मेरी माँ को मेरे पास भेज दो, वरना बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हाँ? छी,
इडियट। क्या बात है? ऐसा तमाशा ये लोग सड़क पर करते तो काफी चिल्लर मिल जाते। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, ताली भी बजाओ ना। मैं ऐसे ताली नहीं बजाता, सिचुएशन की डिमांड हो तो ही बजाता हूँ। अच्छा, सिचुएशन नहीं है क्या? ठीक है, अभी डिमांड करता हूँ, आप ताली तो बजाओ। रुको, 2 हाथ से ताली बजा रहे हो क्या? जोर से एक ही हाथ से बजाओ, चलो। क्या एक हाथ से? एक आंख से देख सकते हैं, एक कान से सुन सकते हैं और एक पैर से चल सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। बजा सकते हो, दिमाग लगाओ, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो। पर बजाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। फालतू बातें बंद करो, जो कह रहा हूँ वो करो। आप बजाओगे तो मुझे DTS में सुनाई देना चाहिए। अंकल, मुझे डॉल्बी साउंड बहुत पसंद है। हाँ। और मुझे ना री साउंड चाहिए। हाँ हाँ। अंकल, क्या सोच रहे हो आप? कैसा बजाना है बाबू? बजा सकते हो, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर तो लाओ। हाँ बस करो, आज के लिए काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे। कल भी बजाना है? आंटी, आंटी, क्या हुआ आंटी? आपकी आंख में आंसू क्यों है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप उदास उदास सी रहने लग गई हैं। बताइए ना, किस बात की चिंता है? क्या हो गया आंटी? आप फिर से रो रही हैं? अब किस बात की चिंता है? कुछ नहीं बेटा, वेनू के बारे में सोच रही हूँ। वो तो बाजू में ही रहता है ना आंटी, फिर भी आप क्यों? बाजू में है लेकिन पास तो नहीं है ना, उसके बारे में सोचकर डरती हूँ। वो तो मुझे बहुत बार बुलाने आया, लेकिन मैं ही नहीं गई उसके साथ। अब आगे क्या होगा यही सोचकर डर लगता है। वो कुछ गलत ना कर बैठे, माँ होकर भी मैं उसके साथ नहीं हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, मेरे लिए परेशान हो। मैं तो ये भी नहीं देख पा रही हूँ। आपके सामने मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है। ये बात नहीं है। माँ के ऊपर चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन वो अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ हो ना। ए बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की है और मैं बिना काम के उसे याद कर रही हूँ। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, सच कह रही हूँ। वेनू को लगता है उससे उसकी माँ को मैंने अलग किया है। किसी बेटे को उसकी माँ से अलग कर दूं, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। आपका दर्द देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के बाद वेनू मुझसे भले ही नाराज हो, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। वो आपके पास आ ही जाएगा, देखिएगा। ठीक है। हाय आंटी, कैसी हैं आप? हाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी भानु, मंदिर से फूल और प्रसाद लाया हूँ, सबको बांट दो।
थैंक यू पंडित जी। आप तो प्रसन्न है ना बहन मैं जी? बहुत खुश हूँ। अगर आप लोग मेरी बात माने तो भगवान शिव की मृत्युंजय यज्ञ करवा दें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहन जी को अवश्य लाभ होगा। आप जैसा कहें पंडित जी, हम यज्ञ जरूर करेंगे। अच्छी बात है बेटी, सब लोग सुखी रहो। नमस्ते। ये क्या प्रेसिडेंट, अपने अपार्टमेंट की लड़की को संभालता क्यों नहीं है? हमारी कॉलोनी की लड़की को छोड़ते हैं, हम कब तक जाएंगे? वो लड़कियों के साथ साथ बिल्डिंग की भाभियों को भी छोड़ते हैं, पता है? तो उसका मतलब आप लोग हम पे चिल्लाएंगे? ये कोई बात हुई? प्रेसिडेंट साहब, आपके बस की तो करो, नहीं तो फिर हम संभाल लेंगे। तुम लोग कुछ भी करो यार, पर मुझे चुपचाप मैच देखने दो। अरे आज आईपीएल का फाइनल है, पता है कि नहीं? आज मैंने विराट कोहली की आरसीबी पे भरोसा करके 40 लाख रुपए लगा दिया है। कितना टेंशन है पता है? शास्त्री जी ने मुझसे कहा है आंख में काजल लगा के पूरा मैच देखना है। ये देखो, अरे बोलना यार। देखो ना भाई। हेलो, यहाँ पे सब क्या हो रहा है? क्या मैटर क्या है? तुम्हारे अपार्टमेंट के लड़के हमारी कॉलोनी की लड़कियों पर नजर डालते हैं। नजर डालेंगे अंकल, लड़के हैं तो लड़कियों पर नजर डालेंगे, मस्ती करेंगे, पत्थर से पीछे भी मारेंगे। क्या बताऊँ, आपकी कॉलोनी के लड़के हमारी कॉलोनी की लड़कियों पर नजर नहीं डालते हैं क्या? हा? अच्छा सुनो, तुम्हारा बेटा रघुवरन बीटेक हमारे वेंकट राव की बेटी पायल को किस तरह से फॉलो कर रहा है आप जानते हो क्या? हज डॉग के भी सारे रिकॉर्ड्स वो ब्रेक कर देगा। और आप आंटी, आपका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो उतने ही सॉफ्टली हमारे अपार्टमेंट में रह रहे जगन्नाथ जी की बेटी स्वाति जी का क्रेडिट कार्ड बड़े प्यार से खत्म कर देता है। ये बात अब तक मैंने छुपा कर रखी थी। इससे आप सब लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हमारा अपार्टमेंट हो या आपकी कॉलोनी हो, बगल की बस्ती हो, लड़के या लड़कियों का माइंड हमेशा एक ही होता है। एरिया भले ही अलग हो सकता है, लेकिन एरिया के लोगों का माइंड अलग नहीं होता। बस इस बात को आप लोग समझ लो ना, तो कभी झगड़े होंगे नहीं, है ना? हाँ? तो चलिए जाइए। अबे, किसको जाने के लिए बोल रहा है? किसको बोलना बता ना। आपका बेटा और आपका बेटा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबकी लव स्टोरीज हाई स्पीड से बाहर आएगी। क्यों बिना काम के बात बढ़ाने का बेटा? हमें कुछ नहीं करना। चलिए चलिए। वेनु की एंट्री होने के बाद सब लोग एग्जिट हो जाते हैं। क्या बोल रहा है? क्या चाल है इसकी? आपकी इतना मुझे दिमाग नहीं है, उसी से पूछो। क्या है भाई? यहाँ जो तू जगन्नाथ की बात कर रहा है और वेंकट की लड़की की बात कर रहा है, उनका यहाँ फ्लैट है? नहीं, जो लोग यहाँ रहते नहीं उनके बारे में लेक्चर दे दिया। यस, तो वो लोग यहाँ खड़े रहने चाहिए या प्रॉब्लम सॉल्व होनी जरूरी है? हीरो पर फालतू में डाउट्स करते रहते हो। चलो यहाँ से। सेक्रेटरी, इसके पास इतना दिमाग आता कहाँ से? असल में खाता क्या और पीता क्या है? हाफ पीता है, हाफ खाता है। प्रेसिडेंट साहब, आपकी आरसीबी टीम फाइनल में हार गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानूंगा। नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, चाहे तो आप अपना मैच देख लीजिए। क्या है? लाइट का बिल मेरा, टाइम मेरा, सारा पैसा मेरा, और उस शास्त्री की बात मान रहा हूँ मैं। इस आईपीएल के चक्कर में मेरा 50 लाख डूब गया। सेक्रेटरी, तेरे पास चमड़े का बेल्ट है? मेरे पास है बेटा। मामा, ऑमलेट तैयार हो गया है। रोज बेइज्जती करते हो। हाफ बॉयल ऑमलेट लेकर आता हूँ। ये ऑमलेट बनाते बनाते मेरे दिमाग का भेजा फ्राई हो गया है। अंकल। हाँ, ला रहा हूँ बेटा। अंकल। ऑमलेट। बेटा, रोज तो सबकी बेइज्जती करते हो, पर आज तुमने अपार्टमेंट की इज्जत बचा ली। पर जानता हूं कि कल तुम उन्हें फिर सताओगे। पूछ सकता हूं कि तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो? वो बात नहीं अंकल, पेन। छोड़िए ना। अरे बताओ ना, ऐसी क्या बात है? मेरे पिताजी एक फायर ऑफिसर थे और मेरी माँ हाउसवाइफ। हैप्पी फैमिली। सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे प्यार से पेश आना मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगता था।
अरे आप लोग चुप हो जाइए, बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। मैं बात समझ गया। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो कैसे जिएंगे? इतने साल का साथ है और एक पार्किंग के लिए लड़ रहा है। तो हम कब से अरे भाई चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक मिनट सर, एक मिनट भाई, ये एक पार्किंग का प्लेस ही तो है, इसके लिए आपस में क्यों झगड़ना? आखिर गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएं या टेरेस पे ले जाएं? आज हमारी गाड़ी बाहर है, कल आपकी भी हो सकती है कि नहीं? हाँ, सर। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ ना, आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? रुक जाइए सर, आप शांत हो जाइए सर। देखो भाई, आप बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? लड़ाई झगड़ा तो पराये लोग करते हैं, हमें यहीं रहना है, सुख दुख साथ में बांटना है, तो फिर झगड़ा क्यों? अरे प्रेसिडेंट जी आप भी कुछ बोलिए ना। सही कहा, आप एकदम सही कह रहे हैं सर। हाँ चलिए हटाइए हटाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। पिताजी बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, हर रोज वक्त पर घर आ जाते, लेकिन एक दिन वो आ रहे होंगे। हाँ हाँ, एमएलए पता नहीं, बहुत देर तो हो गई है। एमएलए साहब को मैंने सुबह ही फोन कर दिया था, अभी तक तो आए नहीं। आ जाएंगे। अरे कब तक आएंगे तो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ रहे हैं मंत्री जी, आ रहे हैं। ये सब यहाँ एम्बुलेंस कैसे क्यों आई है? अरे यार सेक्रेटरी सर, शुभ काम करने जा रहे हो और दरिद्र लोगों की तरह एम्बुलेंस आ गई। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कौन है दलिंदर? चलो देखते हैं। वेनु एक मिनट, मुझे माफ करना भाई, जो होना था वो हो गया। यहाँ आजू बाजू में जितने भी अपार्टमेंट हैं, इन सब में सबसे बड़ी गणपति हमारी है। आज तो एमएलए साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ तो क्या आपके सेक्रेटरी हुसैन सागर के स्टैचू की तरफ चुपचाप क्यों खड़ा है? मैटर तो पता। हाँ देखो बाबू, जो आदमी गया वो वापस तो आएगा नहीं। यहाँ डेड बॉडी रखोगे तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे? हाँ, लाश यहाँ रखकर कोई त्योहार मनाएगा क्या? कैसी बात करते हो? अब कोई आदमी मर जाए तो साल में एक बार त्योहार आता है, हम उसको मनाना बंद कर दे? अरे यार, तू दुनियादारी तो समझता है ना। लाश को उठा के शमशान घाट लेके जाना चाहिए था और तू उसे उठाकर यहाँ ले आया। छी, ये डेड बॉडी की स्मेल में झेल नहीं सकती, ले जा इसे। हाँ हाँ, इनकी मौत तो ड्यूटी पर हुई है, तो इसको तो एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा ना। अरे चुप करो यार, असल मुद्दे पे रहो। देख भाई वेनु, हमारी क्या परिस्थिति वो तू भी समझ रहा होगा। अब डेड बॉडी तुम यहाँ से ले जाओ तो हम कार्यक्रम शुरू करें। वो बात नहीं है, बस आधा घंटा हमारे सारे रिश्तेदार आके देखकर चले जाएंगे और 5 मिनट भी इनको यहाँ नहीं रख सकते। एमएलए साहब के आने का टाइम हो गया है। प्लीज अंकल। ओ भाई, लाश जहाँ जलेगी वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। लेके जाओ यहाँ से। सारी चीजें हमेशा देखने वाली मेरी ये आंखें मेरे पिताजी की लाश को सही से देख नहीं पाई। मेरे पिताजी की लाश
पिताजी की लाश देखने से मेरी माँ को पैरालाइज की बीमारी हो गई। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। अंकल, 10 दिन विग्रह की पूजा करके 11वें दिन अस्थि विसर्जन करने वाले ये लोग, 10 साल से इनके साथ रहने वाले मेरे पिताजी की इन लोगों ने जरा सी भी वैल्यू नहीं की। ये होता है ह्यूमन रिलेशन, ये होता है अटैचमेंट। सब झूठ है। इनके बारे में मेरे पिताजी को बहुत पहले से ही सब कुछ पता था। पता है, हमारे अपार्टमेंट का कल्चर बेटा एकदम जॉइंट फैमिली की तरह है। जॉइंट फैमिली में खून का रिश्ता होता है, लेकिन इस सामाजिक रिश्ते में कुल, भाषा, क्षेत्र ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। अपने आप ही दादा दादी और चाचा चाची का रिश्ता बन जाता है, और ये भी अपने आप में एक अटूट बंधन होता है। अगर इसकी भी एक विशेषता बताऊं तो हर एक अपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा भारत देश बसा हुआ है। इतने अच्छे इंसान के साथ छे। पर बेटा, तुमने अपनी माँ को क्यों दूर कर दिया? सच है अंकल, दूर किया मैंने। उसे दुख ना हो इसलिए दूर किया मैंने। एक महिला, फिर वो माँ हो या दीदी हो या बहन हो, एक मर्द उसका ख्याल नहीं रख सकता। सिर्फ कुछ ही दिन तक वो उसका साथ दे सकता है। इसलिए माँ को मौसी के पास छोड़ दिया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बुरा हो सकता हूं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बस मेरी माँ खुश होनी चाहिए। अंकल, आपको एक बात बताता हूं। इससे पहले मैं भानु को बहुत पसंद करता था, लेकिन अब वो मेरी माँ का जिस तरह से ख्याल रख रही है, उसे देखकर भानु मेरी जान बन गई है। अंकल, वो सच में मेरी जान है। आपकी बेटी मुझे दे दीजिए अंकल। आप दे सकते हैं? हाफ बॉयल ऑमलेट ठंडा हो रहा है, दामाद जी इसे खा लो। कॉफी। अच्छा मेरी सुनो, कल से मैं टीवी तुम्हारे घर पे ही देखूंगी। मेरा बेटा क्रिकेट क्रिकेट करके दिमाग खराब कर देता है, और उसके बाद बहू मेरी सीरियल करती रहती है। अब मैं क्या देखूं? दादी माँ, वैसे कल ऐसा क्या खास दिन है? वैशाख महीना है बेटा। तिरुपति के पहाड़ पे वेंकट स्वामी की शादी धूमधाम से मनाई जाती है। वो देखने के लिए 2 आंख कम है। मैं भी तेरी शादी जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। जल्द से जल्द तो मुश्किल है, थोड़े दिन वेट करना होगा। थोड़े दिन वेट करना होगा? तुमसे कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? कैसा होगा अगर वेणु के साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो? क्यों, पसंद नहीं है? देखो, तुम जैसा सोचती हो वैसा वो बुरा नहीं है। उसके अगल बगल का माहौल बुरा है, इसलिए वो बुरा लगता है। सोच के देखो बेटा। आपके सवाल का अब मैं क्या जवाब दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी माँ। वेणु के लिए मेरी सोच तो बदल रही है, पर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। अब ऐसी जल्दबाजी में आपको क्या जवाब दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आंटी के लिए मैं वेणु से शादी कर लूंगी। हे भगवान। आंटी, उंगली हिली। आंटी, आपने देखा? दादी माँ, आपने देखा ना? हाँ देखा मैंने। ये सब तुम्हारी सेवा का फल है बेटा। आंटी, अभी आप उंगली में कुछ महसूस कर पा रही हैं? हाँ, कर पा रही हूँ। Yes, unbelievable, it's a miracle. I'm so happy. अब ये बात तो वेणु को बतानी चाहिए। ठीक है। स्वामी जी, आपने यज्ञ करने की बात की थी ना? हाँ। अब हम जरूर करेंगे। मैं अभी आती हूँ। क्या बात है बहन जी, भानु तो आज बहुत खुश दिखाई दे रही है। मामला क्या है? अरे हमें भगवान का हाथ महसूस होने लगा, वही। अच्छा, अब तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। सिर्फ त्याग ही नहीं करेंगे, हम भानु और वेणु की शादी भी करेंगे। शुभ शीघ्र। अंकल, भानु आ गई। क्या चल रहा है ये? What is this? अब क्या हुआ? इसी शराब के कारण माँ नफरत करती है। अगर बाप शराब पिए तो बेटी भी दुखी होती है। अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ पापा? आपने नाम तो माँ का रखा है,
पर जवाब किसका चाहिए? बताओ पापा। पूछ रही है, जवाब दीजिए। यू शट अप। ए, उस दिन तूने मुझे चीटिंग करके शराब पिलाई थी, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया था, पर आज तूने मेरे पापा को पिलाई है। ये मैं नहीं सहूंगी, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। मैं अपने पिताजी से कितना प्यार करती हूँ तुझे पता है? इन्होंने मेरा ख्याल माँ की तरह रखा, लेकिन मेरे जीवन में दूसरी माँ लाने के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे आदमी के साथ तूने कैसा व्यवहार किया? तुझे मेरे पिताजी के हेल्थ कंडीशन के बारे में पता है? ही इज अ सीरियस डायबिटिक पेशेंट। एक छोटे बच्चे की तरह इन्हें बचा कर रखती हूँ, ऐसे आदमी को तूने शराब पिला दी? वो बात नहीं है भानु, मैं इस बात को जानता भी नहीं। चुप कर, अब कुछ मत बोलना। चलिए पापा। भानु, भानु, भानु मेरी बात तो सुनो। बेटी, भानु, बेटी, भानु सुनो तो। तुम्हें हंसते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भानु, भानु प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। प्लीज भानु, भानु प्लीज मेरी बात तो सुनो। भानु, भानु प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ कह रहा हूं। अब तेरी बात मैं नहीं सुनूंगी, मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। जब मैं अपार्टमेंट में पहली बार आई थी, सबसे तेरे बारे में नेगेटिव ही सुना था, पर जब तुझे देखा तो फ्लैट नहीं लेने का फैसला किया। लेकिन उस दिन रात को मैंने तुझे दोबारा देखा। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। जिससे तुझे कोई मतलब नहीं, उस लड़की की तूने मदद की थी। जब तू उन गुंडों से लड़ रहा था तो मैंने तेरा पॉजिटिव एंगल देखा। उस दिन तूने जिस लड़की को बचाया था वो एक लड़की नहीं थी, 2 थी। उस कार में मैं भी बैठी थी। उसके बाद मुझे तेरी सारी गलतियां दिखनी एकदम बंद ही हो गई। उसके बाद मैंने तेरा नाम लेकर यहाँ फ्लैट लिया। जब लाइट के बिल के मुद्दे पर तेरे फ्लैट पर पहली बार गई, तब वहाँ तेरे पिताजी की फोटो देखी तो उनका बेटा है जानकर शॉक हो गई। तेरे पिताजी और मेरे बीच में एक अजीब सी बॉन्डिंग है, तुझे पता है? आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह वो है, तेरे पिताजी। Come on, move! सर ऊपर लाइन में बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं सर, प्लीज बचा लीजिए सर। ध्यान से। एक दिन तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाई थी और तुमने बिना जानते हुए मेरी इज्जत बचाई। उसके बदले मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें बदलना चाहती थी, तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखना चाहती थी। इंसान हरदम जो उनका नुकसान करता है उनसे पीछा छुड़ाकर हरदम भागता रहता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया अच्छा काम आखिरी समय तक उसके साथ रहता है। ये वो नहीं जानता। ठीक वैसे ही एक छाया हूँ मैं। उस दिन सबके सामने तुम्हें चुमा था ना, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर तुम्हें पता ही नहीं चला कितने बेवकूफ हो तुम। उस दिन तुमने मुझे पासिंग क्लाउड कहा था ना, सच ही है, मैं पासिंग क्लाउड ही हूँ। लेकिन तुम भी कोई आसमान से नहीं उतरे हो।
मेरी नजर में कंप्लीट वेस्ट हो। गुड बाय। चलो पापा। बेटा, भानु तो नाराज होकर चली गई। यज्ञ वही करवा रही थी, अब यज्ञ नहीं होगा क्या? भानु ना हो तो भी यज्ञ होना चाहिए पंडित जी। चलिए तैयारियां शुरू कीजिए। अच्छी। यज्ञ किस लिए? ये कोई अपार्टमेंट है या गरीबों का अनाथाश्रम है? अरे बोलना रे। हाँ, प्रेसिडेंट साहब सही कह रहे हैं, यहाँ कुछ बहुत नहीं हो होगा। गया, मुंह बंद करो। ये भगवान का काम है, इसमें अगर टांग अड़ाओगे तो पाप लगेगा। पाप वाप कुछ नहीं होता, फालतू की बातें मत करो। अब जो करना करो। चल रहे। चलो निकलो। तू भी चल। पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, चलिए अपना कार्य शुरू कीजिए। अच्छी बात है। बेटी भानु, अरे मेरी बात तो सुनो। ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊँ, पर आप बिना पूछे कहीं भी चले जाना। नाराज ऐसे हो रही हो जैसे मैंने पहली बार पी है। आपने पहली बार नहीं पी या रोज ही पीते हो, ये बात नहीं है। किसके साथ बैठकर पी वो मेरी प्रॉब्लम है। प्लीज बेटी, जरा मेरी बात तो सुनो। आप मुझे कन्विंस मत कीजिए। मैं कन्विंस नहीं कर रहा, तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। आपकी क्लैरिटी सुनने के लिए मैं किसी कंफ्यूजन में नहीं हूँ। पर एक बार वेनु से बात तो कर लो। मैंने उससे किनारा कर लिया है, अब उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। हेलो या बेटी, BN रेडी हिल्स। अरे बेटी, अब मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट किधर है? काम के टाइम ही गायब रहता है, आज सुबह से दिखा नहीं, कहाँ चला गया? पता नहीं, दिख नहीं रहे। पता है प्रेसिडेंट साहब कहाँ हैं? No, it's lie. You are a liar. You are a liar. You are a liar. Tell me the clear. Otherwise, a square, b square, a plus b whole square. That's all. ए अबे चुप हो जा, यहाँ पूजा हो रही है। मेरी बेटी विदेश जा रही है। मैंने तुमसे बात कराने की बहुत कोशिश की, पर वो मानी नहीं। थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट के लिए निकली है, जाकर उसे रोक लो बेटा। ठीक है। हेलो, आता हूं।
वेणु आया है? ये सब क्या है? आपकी माँ जी चल बसी, आपने किसी को बताया नहीं? वेणु ने जो आपके लिए यज्ञ रखा है मेरी वजह से खंडित हो जाए। क्या जी, कैसी बातें कर रहे हैं? वो जब जिंदा थी सबको साथ में लेकर चलती थी, जब वो चली गई तो हम उनको अकेला छोड़ देंगे? रुको बेटा रुको, ये पूजा पाठ की जगह पे लाश नहीं रखते, बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा बेटा। अपशगुन? अपशगुन। 2 साल पहले इन सब लोगों ने रंग लगाकर त्योहार मनाया, लेकिन मैं मेरे डैडी की लाश और पैरालाइज हुई मेरी मां को लेकर यहां से चला गया था। तब इन सब से मुझे नफरत हो गई थी और मैं यहां रहना नहीं चाहता था। लेकिन कहीं पर भी जाओ ऐसे लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। हमारे साथ मिलकर रहने वाला एक इंसान मर जाए तो ये पूजा, यज्ञ, होम, हवन सब कुछ इंसानियत को मिट्टी में मिला देगा क्या? पंडित जी, दीप जलाते वक्त हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दीप बुझ जाए तो उसे अपशकुन समझना समाज के लिए हानिकारक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। सुनिए, जिस तरह से आप जानते हो कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, उस तरह देवी की पूजा कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। यज्ञ ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस सरस्वती देवी की अंतिम यात्रा हम अच्छे से निकालेंगे। मैं सोचता था कि आपका बेटा ही हमें तंग करता है, पर मैं भूल गया था। पिताजी की मौत पर मैंने वेणु के साथ क्या किया था। मेरी माँ की मौत पर मुझे एहसास हुआ हमें ऊपर वाले के साथ साथ नीचे भी साथ देने वालों की जरूरत है। उस दिन जो मुझसे गलती हुई उसके लिए क्षमा कर। जाओगे एक दिन यूं छोड़ के हम सबको तन्हा, लेके गम छाया है वैसा हम। तुमसे है यादें जो जुड़ी उन सबको, ये दिल कैसे भूलेगा वैसा हम। तेरे संग बीता वो हर एक लम्हा अब याद आएगा वैसा हम। ये अंतिम मेरी प्रार्थना तू सुन ले, रहना मेरे दिल में वैसा तुम। वैसा यह वक्त का फेरा है, दर्द ये गहरा दिल रोता जब जाता कोई अपना है मन, सब रोते बस सोचे क्यों टूटा बंधन। दिल में ही थे तुम, दिल में रहोगे, बगिया में फूलों के जैसे महकोगे। वैसा तुम, वैसा तुम, तुझे भूलेंगे ना हम। वैसा अबे उस दिन वाली लड़की वापस आ गई। अबे तू इस जन्म में सुधरेगा नहीं कोई क्या? चांस ही नहीं है। देख आज इसकी टी शर्ट पे क्या लिखा है, लुक एट माई बैग। उस दिन फेस दिखा रही थी, आज बैग दिखा रही है। व्हाट अ कोऑपरेशन यार। ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाए कर। बैग बोले तो ये बैग नहीं, वो बैग। चलिए ऐसा है क्या? चलो फिटनेस के लिए तो दौड़ना पड़ेगा। चल चल, नहीं तो कान के नीचे पड़ेगी।
तो ओलंपिक से स्वर्ण पदक लेकर आ जाता। अरे बाप रे, मुझे क्यों मारी यार? सीन की डिमांड है। क्या मतलब? लेडीज के कपड़ों के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा तो क्या होगा? सॉरी मैडम, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चल भाई जल्दी करते हैं, अगला शो शुरू होने